हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों। फटाफट आ जाइए, फटाफट आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ बच्चा लोग। ओके, तो आज ही तुम लोग हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू सो मच। लेकिन टीचर्स डे फिर कोई अच्छा तुम्हारा क्लास नहीं होगा क्या? छुट्टी उट्टी है क्या यार? हाँ, ये हुआ बात भाई साहब, बच्चा लोग को छुट्टी है। तो चलिए आ गए हैं तो अपन शुरुआत करते हैं और मस्त मजा लेंगे। आज ढेर सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस एंड एवरीथिंग। लेकिन बाद में करेंगे ना, पहले पढ़ लेते हैं यार। कल कल ही है ना, आज फोर्थ है आई थिंक। यस, आज फोर्थ है, आज फोर्थ है यार। यस, थैंक यू सो मच बच्चा लोग। एक टीचर के लिए उसका स्टूडेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कुछ भी उसके लाइफ में होता है। तो मेरे लिए आप लोग भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो। तो हैप्पी टीचर्स डे रियली में, क्योंकि टीचर्स का कंट्रीब्यूशन तो होता ही है। तो हमें भी अपने टीचर्स को विश हमेशा करना चाहिए। मुझे भी, मैं भी अपने टीचर्स को विश करता हूं। यस, तो चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है, आप लोग आ भी गए हैं और एग्जाम के बारे में कुछ बोल रहे हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। ओके, हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आप लोगों का वेलकम करता हूं आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 9 में, जिसमें कि आज बहुत सारा चीज देखने वाले हैं। सर, क्या क्या देखने वाले हैं? टाइम कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स आरसी सर्किट। ये कॉम्प्लेक्स आरसी सर्किट जो है, ये एक्चुअल में नीट में एक बार पूछा गया था, लेकिन उसके बाद पूछा नहीं गया। लेकिन टाइम कांस्टेंट तो पढ़ा रहे हैं तो आ सकता है एग्जाम में, इसीलिए इसके ऊपर मैंने सोचा 2-4 क्वेश्चंस की जबरदस्त प्रैक्टिस बच्चों को करवा दिया जाए। फिर उसके बाद अपन करेंगे कॉम्प्लेक्स आरसी सर्किट को सॉल्व कैसे करेंगे। कैसे क्वेश्चंस दिखने में तो मुश्किल लगता है, लेकिन आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। फिर हमने एक चीज, डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट अभी नहीं पढ़ा है। अभी हमने सिर्फ लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? ग्रोथ ऑफ करंट एलआर सर्किट में, इंडक्टर और रेसिस्टर में करंट कैसे बढ़ता है। और आज पढ़ेंगे कैसे करंट घटता है। क्या करंट घटता भी है ये भी देखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चा लोग, हैप्पी टीचर्स डे सब बच्चों को भी। और फटाफट आ जाइए आप लोग इधर, पूरा का पूरा ध्यान दीजिए, है ना, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से। कोई बच्चा कुछ बोल रहा है क्या यार? पेन में कोई दिक्कत है क्या? क्या बोल रहे हो? समझ नहीं आया यार बच्चों, क्या बोलना चाह रहे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों। फटाफट 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 आ जाइए और उसके बाद एकदम फटाफट फटाफट से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ओके, चलिए, ग्रोथ ऑफ कंडक्टर, क्या लिखा हूं मैं? नहीं नहीं, ग्रोथ ऑफ कंडक्टर का ग्रोथ कैसे हो सकता है यार? ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, कंडक्टर नहीं, कंडक्टर लिखा था क्या? ग्रोथ ऑफ कंडक्टर, विकास क्या बोले जा रहे हो? ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, ठीक है। यस, तो कुछ लोग बोल रहे हैं टर्म 1 का एग्जाम एनसीईआरटी डिस्कशन। यस, आई नो कि एनसीईआरटी का 3 चैप्टर का डिस्कशन आप लोगों को नहीं मिला था, तो वो बेटा नेक्स्ट वीक में एनी हाउ मिलेगा। 1-2 तो मिल ही जाएगा, 1-2 हो सकता है अगले, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में पूरा मिल जाएगा, क्योंकि मैं नीट स्प्रिंट और ऑल बाकी चीजों में चीज कुछ जगह बिजी था इसलिए। लेकिन फिर भी ये सब बेकार की बातें हैं, मेरी ही मिस्टेक के चलते नहीं गया था, लेकिन वो कर लेंगे अपन, ठीक है। स्कॉलरशिप टेस्ट का एकदम तगड़ा पढ़ाई करो, और क्या करने वाले हो, है ना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। और टेस्ट का सारे क्लास नोट्स का जिस बच्चे ने पूरा 100% पढ़ाई कर लिया, और जितना क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं और डीपीपी को जिसने सॉल्व कर लिया, उसको 45 के 45 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी क्योंकि मैं 12 क्लास का पढ़ा रहा हूं, तो फिर मैं बात करता हूं 22 क्वेश्चंस की। 22, 23, 25 जो भी क्वेश्चंस 12 से आएगा वो पूरा कंप्लीट होगा। सारे के सारे नीट के क्वेश्चंस क्लास नोट से उठ के आएंगे। आज नहीं, लास्ट 6 ईयर से यही हुआ है, तो आज भी यही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो भी बच्चा पूरा का पूरा रिलीजियसली फॉलो करता है, जो भी टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे हैं, जो भी यार, जो भी, क्योंकि सारे टीचर्स को पता है कि नीट में क्या आने वाला है, क्या आता है, क्या कॉन्सेप्ट्स की डिलीवरी करनी चाहिए, तो पता है।
तो तुम्हें मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि तुम इसको फॉलो करो, अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, चुपचाप एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, मस्त मजा आएगा। तो चलिए मस्त मजा लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास, और बहुत ही आसान तरीके से अपना सारे चीज को कंप्लीट करते हैं। और आज करेंगे बेटा तुम लोगों का दिलेसी इच्छा को आगे लाते हुए लेवल अप प्रॉब्लम्स। तो सारे के सारे जेईई मेंस के पूछे गए क्वेश्चंस को मैं आज लाया हूं ताकि तुम्हारा लेवल अप हो जाए और रिलेवेंसी की भी बात रहे। इतना भी एडवांस के क्वेश्चंस कभी भी लेवल अप नहीं कर सकता हमारा। जेईई मेंस के अच्छे क्वेश्चंस जो आ सकते हैं नीट लेवल का, तो काफी रिसर्च करके मैंने लाया है, तो लेवल अप भी हो जाएगा ईएमआई के ऊपर। किसके ऊपर? ईएमआई के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं सर। सबसे पहले टाइम कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स आरसी सर्किट का कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, सारा का सारा ध्यान इधर कीजिएगा और मजा आए तो मस्त मजा वाला आग लगाइएगा। टाइम कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स आरसी सर्किट, अरे आरसी क्यों बोल रहा हूं, एलआर सर्किट। तो तुम्हें आरसी सर्किट अगर याद हो तो एलआर भी याद होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आरसी याद होना चाहिए। मैं हर एक चीज नया बता रहा हूं। जैसे कोई भी रेसिस्टर है, मान लो इंडक्टर है, फिर मान लो रेसिस्टर है, फिर मान लो रेसिस्टर है, फिर मान लो रेसिस्टर है, फिर मान लो बैटरी है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्किट मैंने यहां बना दिया है तुम्हारे लिए। R1 R2 R3, यह है इंडक्टर, R2 R3 R4 E, ऐसा कोई भी सर्किट है, ठीक। अगर इस क्वेश्चन का अमन पाठक जी थोड़ी देर रुकिए, उद्देश्य के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा पढ़ा लेने दीजिए, उसके बाद बीच में बात करेंगे आपके लिए, ठीक है। R1 R2 R3 R4 L और E के बीच में कैसा भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाए, राइट, तुम्हें सॉल्व करना है सिर्फ 3 स्टेप को समझ के। पूरा का पूरा ध्यान इधर रखिएगा, सिर्फ 3 स्टेप को सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है सर? स्टेप 1। फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा? जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें बोले टाइम कांस्टेंट निकालो, तो फिलहाल तो मैं तुम्हें बता दूं कि अभी जो मैंने बताया था ग्रोथ एंड राइज, तो तुम्हें पता है कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है। जरा सा फटाफट मुझे याद दिला दो कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है, लिख के जल्दी से बचवे लोग, जल्दी से बता दो टाइम कांस्टेंट क्या होता है बचवे लोग। एलआर सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, जल्दी से बताओ और इधर ध्यान दो। पहला स्टेप है बेटा, स्टेप 1 क्या है सर? जिस भी सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालना हो, एल बाय आर, एल बाय सी क्यों बोल रहे हो भैया, एल बाय आर बोलो। अरे आर बाय एल नहीं था, एल बाय आर। भाई देखो कितने लोग गलत बोल रहे हैं, देख रहे हो, यही होता है एल बाय आर, और बहुत सारे लोग सही भी बोल रहे हैं, थैंक यू। एल बाय आर होता है, याद रखेंगे। तो अब यहां पे क्योंकि कॉम्प्लेक्स आरसी सर्किट की बात हो रही है, बहुत सारे रेसिस्टेंस हैं, तो क्वेश्चन है कौन सा रेसिस्टर लोगे, तो हम रेसिस्टेंस लेंगे किसके? आर इक्विवेलेंट। लेकिन आर इक्विवेलेंट निकालेंगे किसके क्रॉस? इंडक्टर के क्रॉस। सबका आंसर सही आ गया है, यस बच्चा लोग, सबका सही है। आरसी तो होगा उसका, किसका? आरसी सर्किट का। तो कभी भी अगर तुम्हें एलआर सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालना है, तो जो गिवन एल है सर्किट में, उसके अक्रॉस निकालो आर इक्विवेलेंट। तो स्टेप 1 क्या है? फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस द इंडक्टर। अच्छा, यानी कि इंडक्टर के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल लेना है। हाँ, क्या एक ही इंडक्टर मिलेगा? तुम्हारे केस में 99.99% टाइम्स में, 99% टाइम्स में एक ही इंडक्टर मिलेगा। लेकिन क्या एक ही से क्वेश्चन होता है? नहीं, वो फिर जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है, उसके लिए ट्रांजिएंट एनालिसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ टाइम कांस्टेंट का नहीं। तो तुम्हें पूछा जाएगा फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस द इंडक्टर। तो जो भी क्वेश्चन है इसके क्रॉस, इंडक्टर के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल लो। लेकिन आर इक्विवेलेंट जब निकालने लगोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या? बैटरी आ गया सर, यहां पे भी बैटरी हो सकता है क्या? हाँ, बैटरी तो कहीं भी हो सकता है भैया, बैटरी यहां भी हो सकता है। अच्छा, अब क्या करोगे सर? ये लो E2, तो जितने भी बैटरी होंगे सर्किट में, उसे जीरो रेसिस्टेंस वायर से रिप्लेस करो। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप क्या है? रिप्लेस। स्टेप 2 जल्दी से बताना, जल्दी से बताना। स्टेप 2 replace all the batteries।
बाय जीरो रेसिस्टेंस वायर, बाय जीरो रेसिस्टेंस वायर, रिप्लेस ऑल द बैटरीज बाय जीरो रेसिस्टेंस वायर, यानी कि बैटरी को निपटा देना है, बैटरी को निपटा देना है, तार तार तार। अरे भाई इतना आसान। और अब अगला आसान चीज यहां पे देना है, अगला आसान चीज देना है क्या, यूज द फॉर्मूला टॉ, टाइम कांस्टेंट। ये क्या है बेटा, टाइम कांस्टेंट है। ये क्या है, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू एल बाय आर इक्विवेलेंट। तो तीसरा स्टेप क्या है, स्टेप 3, यूज द फॉर्मूला टॉ इज इक्वल टू एल बाय आर इक्विवेलेंट। बस आंसर। तो दिस इज द प्रोसेस। एक्चुअल में ये नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम है, एक थेवेनिन थ्योरम है ये एक्चुअल में, जो कि हमारे लेवल का नहीं है, इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। थेवेनिन जो कि सर्किट को सॉल्व करने का एक मेथड होता है, राइट। ये जो मेथड मैंने बताया वो एक्चुअल में थेवेनिन थ्योरम है, एक थ्योरम है, थ्योरम। समझ में आया? यस। तो यहां पे मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, यस दीज स्टेप्स आर वैलिड आल्सो फॉर कॉम्प्लेक्स आरसी सर्किट। बिल्कुल स्नेहा। और वहां पे बेटा क्या करना, कैपेसिटर के अक्रॉस क्या लगाना, आर इक्विवेलेंट निकालना, बैटरी को वहां पे भी जीरो रेसिस्टेंस से हटा देना, और वहां पे टॉ इज इक्वल टू आर सी लगाना बेटा। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिप्लेस ऑल द बैटरीज बाय जीरो रेसिस्टेंस वायर, एकदम खुपाच और आंसर की प्राप्ति। तो चलिए जल्दी से इधर देखेंगे फटाफट। डाउट ऐसे क्यों बोल रहे हैं, एक डाउट, अरे डाउट बोल दिया करो, ऐसे नहीं बोला करो एक डाउट, फटाफट बोल दिया करो, देख लेता हूं मैं। ओके यस। तो चलिए बेटा यहां पे आ जाइए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। आज जानते हो मैंने क्या किया, मैंने 4 क्वेश्चन बनाए, ठीक, और इसके 4 ऑप्शन बनाए, ठीक है। और देखो कितना मजेदार बात है। चलो कहानी बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। ये लो क्वेश्चन, कहानी नहीं, कहानी को रोक दिया, क्यूरियोसिटी जगा दिया तुम्हारे अंदर में, अभी बताऊंगा। चलो जल्दी से बताओ बेचे, खुपाच बाद में करेंगे, पहले टकाक करेंगे और आंसर की प्राप्ति करेंगे। फाइंड द टाइम कांस्टेंट, फाइंड द कांस्टेंट नहीं, टाइम कांस्टेंट। अरे यार मैडम आज टाइम ही भूल गई, ये क्या हो गया भैया, टाइम ही भूल गई यार, टाइम भूल जाएगा कैसे होगा काम। फाइंड द टाइम कांस्टेंट फॉर गिवन सर्किट। अरे यार मैम ये क्या कर रहे हो आप, ठीक है। तो क्या करोगे सर, ये रेसिस्टेंस ये क्या करना है भैया, आंसर आ गया। ओह बचवे आंसर ले आए हो। क्या करना है, इंडक्टर के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है, बैटरी तो सर्किट होगा ऐसा। हमेशा इंडक्टर को ऐसे लिख लिया करो, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। ये ए बी जैसे ही दिक्कत आए ऐसे कर लिया करो। और ये रहा जीरो रेसिस्टेंस वायर बेटा, ये रहा R2, ये रहा R1। जब तुम इसके क्रॉस तुम निकालना चाहते हो आर इक्विवेलेंट, तो तुम्हें हमेशा ध्यान होना चाहिए कि इसके क्रॉस सर ने एक बैटरी लगा के हमेशा सिखाया है काम को। तो बैटरी से जाएगा तो ये तो R1 जो है वो काम करेगा खुपाच, लेकिन इधर टकाक होगा ही नहीं। क्या होगा, फटाक हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो रेसिस्टेंस वायर है, यानी कि ये रेसिस्टेंस किसी काम का इस सर्किट के लिए नहीं है। तो अगर मैं पूछता कि इंडक्टर के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट बताओ, तो आंसर सबका आ गया है भैया मुझसे पहले। आर इक्विवेलेंट इंडक्टर के अक्रॉस जो है वो कितना है, R1 है। अरे भाई R2 किसी काम का नहीं है, नहीं भैया। तो क्या होगा, आंसर की प्राप्ति टाइम इज इक्वल टू L बाय R1। ये लो मजा जीवन का, और बेहतरीन मजा लो जीवन का, ये रहा सर, ठीक। चलो दूसरा क्वेश्चन का आंसर कहीं दूसरा ना हो जाए। फाइंड द टाइम कांस्टेंट फॉर सेमी। अरे डायग्राम सेमी लगा दिया क्या सबने भाई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भैया। अरे इसका डायग्राम तो अलग था। ये दोनों डायग्राम सेम है क्या, दोनों डायग्राम सेम है, अलग है? नहीं अलग है सर, अलग है। चलो अलग है, बढ़िया है। फाइंड द टाइम कांस्टेंट, जल्दी से बता दो फॉर गिवन सर्किट। जल्दी से बताओ सर। ये रहा आपका सर्किट,
यहाँ पे अगर इसको जीरो रेजिस्टेंस से करोगे तो ये R2 और R3 किसमें होगा, जल्दी से बता दो। R2 और R3 सर ये दोनों हो जाएगा पैरेलल में, सर्किट हो जाएगा R, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, खुपाच टक 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 टकाक, और यहां से ये हो जाएगा जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्टेड, ये हो जाएगा R3। तो ये R3 और ये R2 किसमें है बेटा, पैरेलल में है। इसका क्या लिखोगे, R2 R3 बाय R2 प्लस R3, बहुत ही बढ़िया। और इसके साथ ये R1 जो होगा वो सीरीज में होगा प्लस R1, बहुत ही बढ़िया। और ये क्या हो गया, ये R इक्विवेलेंट हो गया इंडक्टर के अक्रॉस। मस्त मजा ले लिए हो बच्चे। तो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू आ गया L बाय R इक्विवेलेंट, R1 प्लस R2 R3 बाय R2 प्लस R3। चलो बेटा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजेदार, दमकदार, चमकदार आंसर आ गया है बेटा। सब बच्चे का आंसर सही आता हुआ और ये मस्त मजा जीवन का अब आने वाला है अगला क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन तुम्हारा खोपड़िया उड़ाएगा। बताना तो आंसर, आंसर बताना बेटा, इसमें आंसर बताना तब मजा आएगा। मस्त मजा आ गया है बचवे लोगों को। चलो बचवे और बचवी फटाफट बताओ, फाइंड द टाइम कांस्टेंट फॉर द गिवन सर्किट। जल्दी 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 भैया, ये क्वेश्चन में तुम एक मुझे बता दो R इक्विवेलेंट कितना होगा। क्वेश्चन को छोड़ो, R इक्विवेलेंट बताओ इस क्वेश्चन का जल्दी से। मैं तो क्वेश्चन को छोड़ो और R इक्विवेलेंट पूछता हूं कितना होगा बताओ। तो R इक्विवेलेंट जब इसका निकालोगे तो इंडक्टर को निपटा दोगे। हाँ चलो देखना, इंडक्टर को निपटा दिया। चलो पहले इंडक्टर को निपटा देता हूं, ये लो निपटा दिया। ये 2 पॉइंट के अक्रॉस R इक्विवेलेंट हमेशा बोलता हूं मैं, निकालो। हाँ यही था इंडक्टर। अब ये क्वेश्चन को देखो, और इसको क्या करने के लिए बोलता हूं मैं, बैटरी को रिप्लेस कर दो किससे, जीरो रेजिस्टेंस वायर से। ये लो हो गया कहानी, कहानी बन गया। हाँ सर कहानी बना दिया आपने। 3R बाई 2 और 3R बाई 2 दो तरीके का आंसर आ रहे हैं बच्चों के, 3R भी और 3R बाई 2 भी। गलत है, गलत है, गलत है भैया। एक का आंसर सही आया था जिसका नाम नहीं रीड कर पाया मैं। अबे गलत है बेटा, इस बार निपटे पड़े हो, R इक्विवेलेंट ही नहीं निकाल पा रहे हो यार। इतना बताया, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं A और यहाँ पे लिख दूं B, तो क्या A और B के क्रॉस तुम R इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाओगे? बोलो, नंबरिंग करो, यहाँ पे करो 1 और यहाँ पे करो 2। ये 1 और 2 एक ही पॉइंट है, तो इसको या तो पटक दो इसके ऊपर, या तुम 1 और B करके ना नंबरिंग करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस ये पॉइंट जीरो रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो या तो इसको उठा के ऐसे इसके ऊपर पटक दो, तो ये और ये पैरेलल में दिखेगा तुम्हें, और ये पैरेलल में दिखेगा, और ये पैरेलल वाला और ये पैरेलल वाला अंत में सीरीज में दिखेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है तुम्हें या नहीं? मुझे लग रहा है तुम्हें नहीं आया। R इक्विवेलेंट का इतना क्वेश्चन मैंने बताया है, दोबारा बताता हूं। चलो A में ये रहा, टिक करो सर A, और यहां पे टिक कर दो सर B, और यहां पे A से लेके एक पॉइंट है 1 और ये पॉइंट मान लो 2। सर खत्म हो गया, ये रहा A B, ये रहा 1 और ये रहा 2, और 1 और 2 दोनों बराबर है क्योंकि 1 बराबर 2। चलो यहां से A से 1 गया है रेसिस्टर R 1 पे और 2 पे, तो 1 और 2 यही है, तो दोनों पे 2 रेसिस्टर ले जाओ। तुम्हें तो इतने सारे मेथड सिखाए हैं ना कि कैसा भी क्वेश्चन आए तुम गलती नहीं कर सकते हो। और फिर सिखाया क्या, ये रहा 2, ये रहा B, अब B ये रहा, B से गया 2 पे 1, B से गया 2 पे 1 रेसिस्टर, अच्छा, और B से गया 1 पे 1 रेसिस्टर। ये लो, ये हो गया कितना R, ये हो गया कितना 2R। क्या ये चीज तुम सोच पा रहे हो? तो मजा जीवन का आ रहा होगा बेटा। आंसर सही है, आंसर सही है, आंसर सही है, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या ये चीज सोच लिए थे तुम लोग ऐसा? ये दोनों पैरेलल में है, ये और ये पैरेलल में है, देख सोच लिए थे तुम, ये दोनों पैरेलल में है और फिर पैरेलल के बाद सीरीज में है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा R इंटू 2R बाय 3R, और प्लस हो जाएगा, और ये भी उतना ही R इंटू 2R बाय 3R। तो सर मजा आया है जीवन का, बेहतर मजा आया है, और ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 2R बाय 3,
2r/3, आंसर हो गया 4r/3। ये हो गया आर इक्विवेलेंट। क्या तुम में से आया है किसी का 4r/3? तो सही हुआ होगा, अदरवाइज तुम सारे निपटे पड़े हो। तो आर इक्विवेलेंट आ गया 4r/3। और तभी तो यहां पे टाइम कांस्टेंट जो निकालोगे वो लिखोगे क्या, L/R इक्विवेलेंट अक्रॉस इंडक्टर। तो आंसर आ जाएगा L/4r/3। तो ये हो गया 3। तो 3L/4r ये रहा आंसर। आंसर आप लोग इसीलिए बता दिए क्योंकि मैंने एक कहानी बता दिया तुम्हें शुरुआत में, है ना। और कहानी ये बताया कि मैंने 4 क्वेश्चन भेजे और 4 आंसर भेजे, और मैम ने दिमाग लगा के क्या किया भाई साहब, 4 ऑप्शन बना दिया, सब में सेम। इसमें भी देखो ऑप्शन सेम है, इसमें भी देखो ऑप्शन सेम है, इसमें से सारे सही आंसर हैं। एक इसका है, दूसरा इसका था, तीसरा इसका था, और चौथा तो सॉल्व भी करे बिना ही तुम आंसर कर दोगे भाई साहब। चौथा का आंसर मैं करता हूं सबसे पहले, ये रहा ये रहा ये रहा। अरे सर हमें करने देते तब ज्यादा मजा आता, हमें तो, तुम्हें तो बस मजा ही मजा आ रहा है बेटा। टॉ इज इक्वल टू L/R इक्विवेलेंट निकालना है, और R इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसको क्या करोगे। अच्छा एक चीज गड़बड़ हो गया भैया, इसका ये तो सॉल्यूशन हो गया सर, क्वेश्चन कहां निपट गया। क्वेश्चन तो रखना चाहिए था यार हमें, तो क्वेश्चन का फोटो तुमको बनाने की आवश्यकता है, शायद होगा यार। तो मैं क्या करता हूं, एक पेज ऐड करता हूं इसी में, उस पेज को उठा के ऊपर कर देता हूं। आहा कितना दिमाग लगाना पड़ता है तुम्हारे लिए, देखो। और उसके बाद इसको निपटा देता हूं। ये क्या कर दिया सर आपने, क्वेश्चन बना दिया। ये रहा क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑन नेक्स्ट पेज। सॉल्यूशन नीचे है, ध्यान से कर लो, नेक्स्ट पेज में। ठीक है, ओके बच्चा लोग, यस सर बहुत ही बढ़िया। ये है इसका सॉल्यूशन। बच्चे अब तुम खुश हो जाओ, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा सॉल्यूशन। बच्चे को मैं खराब नहीं कर सकता, ये मेरा प्यारा नन्ना मुन्ना बच्चा है जो पढ़ाई खुश होके करता है। ठीक है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन की आंसर करते हुए बच्चा लोग, क्या है सर इसका आंसर कर दो। ये क्या करोगे, तुम्हें पता चल गया है कि ये हो जाएगा जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट, तो इसके क्रॉस निकालना है। तो ये जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट करो, तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, फिर दोनों सीरीज। क्या समझ में आया। आर इक्विवेलेंट तो अब तुम्हारे दाएं हाथ का खेल होना चाहिए। ये दोनों सीरीज 6R इंटू R, अरे जल्दी बोलो 6R इंटू 3R/9R। अरे नहीं आया समझ में, खुपाच खुपाच टकाक 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 टकाक। अरे सर क्या कर रहे हो, निपट चुके हैं हम। आर इक्विवेलेंट आएगा, ये भी 2R, ये भी 2R, 2R + 2R 4R। आर इक्विवेलेंट 4R, टाइम कांस्टेंट L/R इक्विवेलेंट। आंसर की प्राप्ति आते हुए कितना, L/4R। ये तो बिना किए ही सॉल्व कर लिए थे अपन, है ना। मस्त मजा आने के बाद आग लगनी चाहिए विकास यार, जबरदस्त वाला। ऐसे मस्त मजा MMA के बाद जबरदस्त तगड़ा आग लगनी चाहिए, तब मजा आता है। यस सर। तो बच्चा लोग आई होप आप लोगों को आज मैंने आर इक्विवेलेंट भी समझा दिया है, और आप किस तरीके से टाइम कांस्टेंट निकालेंगे वो भी समझ में आ गया है, और यही सारा का सारा खेल आरसी सर्किट में भी करेंगे ये भी समझ में आ गया। थैंक यू बच्चा लोग, एकदम तगड़ा मजा ले रहे हो जीवन का। तो अब जल्दी से एक और मजा लो जीवन का। किसका सर, डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट। तो LR सर्किट का अब करेंगे क्या बेटा, जबरदस्त तरीके से कहानी, और उसके बाद हो जाएंगे अपन सेट। सेट होने में सबसे बढ़िया बात है, चलो जल्दी शुरू हो जाओ। हाँ जी भैया इधर आ जाओ। डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट हमने कल नहीं पढ़ा था। डिके तो तब होगा, डिके तो तब होगा जब इसमें ग्रोथ हुआ होगा। अरे कोई आदमी बर्बाद तब होता है जब उसके अंदर कुछ हो, तो पहले डिके होना है। अब तुम एक बात बताओ यार, डिके होने के लिए पहले किसी इंडक्टर को चार्ज करना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल। तो इंडक्टर में जो ग्रोथ वाला चीज था वो कल बताया था, मस्त मजा दे दे के एकदम जीवन का। यस, और आज क्या बताया था बेटा,
आज बताया था तुम्हें क्या बेटे, क्या बेटे, डीके बताने के लिए। तो इधर आ जाओ। क्या बोल रहे हो? रिप्लाई, रिप्लाई तो कर रहा हूं सबका, देख तो रहा हूं एकदम बढ़िया तरीके से। चलो इधर, ग्रोथ ऑफ कंडक्टर विकास क्यों लिख रहे हो? ग्रोथ ऑफ कंडक्टर कुछ नहीं होता है। मैंने ग्रोथ ऑफ कंडक्टर हेडिंग दे दिया था क्या? ग्रोथ ऑफ कंडक्टर कहीं लिख रखा हूं क्या? क्या तुम लोग बार बार बोले जा रहे हो? कुछ गड़बड़ है क्या? डीके ऑफ करंट है, ग्रोथ ऑफ कर कॉम्प्लेक्स आरसी नहीं यार, ठीक है। ग्रोथ ऑफ कंडक्टर बोला था क्या? चलो तो तुम लोग देख लेना, अगर मैं वहां पे बोल रखा हूँ पहले से आरसी का डीके नहीं बताया, सर आपने, नंदिनी बोल रही है आरसी का डीके नहीं बताया, ओके देख लेंगे बेटा, ऐसा ही एज इट इज ये भी अच्छा आरसी का डीके नहीं बताया। अरे ये सही बोल रही है बचवी, बचवी बिल्कुल बता दूंगा, टेंशन मत लेने का। अगले दिन एक और दो बार बोलना कि सर डीके आरसी का भी बता दो। तो लास्ट क्लास में जब क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग ले रहे होंगे ना, एक सेक्शन लिखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, जैसे आज रखा उस दिन बता दूंगा फिर, ठीक। आज तो काफी थ्योरी लेके आ गया इसलिए, ठीक है। बैटरी क्यों लगाया था एबी के क्रॉस? कहां पे एबी के क्रॉस, कहां बैटरी लगाया था? अच्छा, अरे यार बच्चों, मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही तो सिखाता हूं कि जब भी कभी ये पूछना चाह रहे हो क्या, आई थिंक ये पूछना चाह रहे हो, जब भी कभी आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो मैं यही तो सिखाया था कि अगर खाली कर दिया इंडक्टर को तो तुम्हें फील नहीं आ रहा होगा कि किसके क्रॉस निकालना है। बैटरी लगा के ये फील दिलाना चाह रहा था कि बैटरी से अगर कोई भी करंट निकल रहा होगा तो ये करंट एक्चुअल में इस पाथ को फॉलो करेगा, ये करंट इस पाथ को फॉलो करेगा, इस पाथ को, जीरो रेसिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करेगा। इसीलिए ये R2 से कोई भी करंट नहीं जाएगा, इसीलिए बैटरी लगा के दिखाया था, बस फील दिलाने के लिए, और कोई मतलब नहीं था। तो इस बैटरी के क्रॉस ये रेसिस्टेंस जो है, ये यही सिर्फ काम का है, यही बताने के लिए आपको मैंने क्या किया था, एक बैटरी लगा के दिखा दिया था। अदरवाइज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हटा सकते हो आप, यस बिल्कुल हटा सकते हो, हमें तो इसी के क्रॉस लगाना है। गेटिंग? यस। अब जरा सा एकदम मजेदार तरीके से यहां पे काम करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट सीखेंगे। चलो, एलआर सर्किट की जब बात करोगे बचवा लोग तो क्या होगा जरा समझना। एल ये रहा आपका, थोड़ा सा थिकनेस कम करो सबसे पहले, ठीक है। ये रहा एल, टुक टुक टुक, ये रहा आर, टुक टुक टुक, ये रहा बैटरी, ये रहा बैटरी। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, यहां पे एक स्विच बनाया, ठीक, ओके। ये सपोज कर लो K1 स्विच, और एक और यहां पे लगा रखा हूं मैं, एक ये तार लगा के K2 स्विच बना रखा हूं। यह है L, यह है R। ध्यान से देखना, सबसे पहले इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे मैंने क्या किया, K1 को क्लोज कर दिया, t इज इक्वल टू 0 में K1 को क्लोज किया। K1 को जब मैं क्लोज किया तो इसके अक्रॉस से करंट आया आया आया, और बहुत समय के बाद करंट इसमें कांस्टेंट हो जाता है, हमें पता है। और ये ईएमएफ है, और ये इंडक्टर जो होता है बहुत समय के बाद कैसा बिहेव करता है, जल्दी से एक बार बता दो, लॉन्ग टाइम में इंडक्टर कैसा बिहेव करता है चार्जिंग के केस में, लॉन्ग टाइम में। इति दीक्षित, यस, ये सब बात कभी भी क्यों बोलने लगते हो? इति फिर से बोलना है ये वाला बात। अभी कुछ एरर वाले क्वेश्चन करा दूंगा। ये एरर वाले क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मैंने तुम्हें लिया था और एक दिन तुम लोग नौटंकी करने लगे थे तो मैं वो वाला क्वेश्चन हटा दिया था, और वो एरर 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 एरर, ठीक है, याद आ गया वो क्वेश्चन एरर वाले, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। जीरो रेसिस्टेंस, थैंक यू बच्चा लोग। तो सर इंडक्टर, ये बैटरी आया, बैटरी आने के बाद यहां पे ये जो इंडक्टर है, ये रेसिस्टर है, ये इंडक्टर जीरो रेसिस्टेंस वायर की तरफ फॉलो करने लगता है बहुत समय के बाद। तो इसके अंदर जो करंट आ जाएगा मैक्सिमम, वो आई नॉट होगा, जो कि आई मैक्स के बराबर होगा, और वो हो जाएगा E/R के बराबर। ये चीज मैंने तुम्हें बहुत बढ़िया सिखा दिया है।
यस, थैंक यू बच्चा लोग। अब क्या किया, इसको कर दिया ओपन और इसको कर दिया क्लोज। अब ये जब इसको ओपन किया, इसको क्लोज किया, तब ये सर्किट जो हो गया है वो अब एक डिस्चार्जिंग का सर्किट हो गया है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब मैंने इसको क्या किया, ओपन, और इसको किया क्लोज, यानी कि बैटरी को क्वेश्चन से रिमूव कर दिया। नाउ द सर्किट फॉर डीके इज, नाउ सर्किट बिकम्स एक इंडक्टर, एक रेसिस्टर, और ये हो गया ऐसा। बैटरी एक्शन से खत्म हो गया। यस सर, एकदम बढ़िया। अब जरा पूरा का पूरा यहां पे ध्यान देना, पूरा का पूरा यहां पे ध्यान देना, है ना। हाँ, आ गया मुझे समझ। इसको जब कनेक्ट करोगे एल और आर को, करंट तो ऐसे जा रहा था, तो अब करंट इसमें फ्लो होने लगेगा। इसको कनेक्ट करने के बाद, इसको ओपन करने के बाद, तो करंट ऐसे फ्लो करने लगेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगा, ये जो इंडक्टर है उसके अंदर एक LdI/dt नाम का बैटरी बन जाएगा। LdI/dt नाम का बैटरी बन जाएगा और ये बैटरी इसे एक्स्ट्रा करंट देने लगेगा, इंड्यूस्ड करंट देने लगेगा। क्योंकि जैसे ही तुम बैटरी को रिमूव करोगे, क्या होगा, इसके अंदर सर्किट में करंट एकदम से गायब होने की कोशिश करेगा, लेकिन इंडक्टर तो जल्दी से चेंज को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। तो ये क्या करेगा भाइयों, ये इस चेंज को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, तो ये दोबारा से करंट इंड्यूस करना शुरू कर देगा, जिसके चलते ये जो इंडक्टर है अपना, ये एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगेगा, जिसका ईएमएफ होगा -LdI/dt। बहुत ही बढ़िया। अब किसी भी टाइम t इज इक्वल टू टी पे, सपोज करो एनी आर्बिट्रेरी टाइम पे, ये सर्किट में जो करंट है वो आई है, हमें यही तो निकालना है। किसी भी टी टाइम पे करंट कितना होगा, या फिर बहुत समय के बाद करंट का क्या हालत होगा, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि बैटरी अब सर्किट में नहीं है। शुरुआत में बैटरी से इंडक्टर को चार्ज किया और इंडक्टर अब एक एक्स्ट्रा बैटरी यानी कि ईएमएफ पैदा करेगा सर्किट के लिए, और वो ईएमएफ जो होगा वो इसके अंदर करंट को फ्लो कराने की कोशिश करेगा। तो ये जो तुम बैटरी को रिमूव कर रहे हो और इस K2 स्विच को क्लोज कर रहे हो, तो ये जो इंडक्टर है वो इटसेल्फ एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगेगा, है ना। यस, तो अब क्या लिखोगे तुम, अब तुम लिखोगे बेटा कि ये जो पूरा का पूरा कहानी है, ये एक पूरा का पूरा सर्किट बन जाएगा, एक क्लोज सर्किट, और इसके अंदर अब मैं एक केवीएल इक्वेशन लिख सकता हूं। तो बस 1 सेकंड के अंदर फटाफट आप लोग बताइएगा, फटाफट आप लोग बताइएगा कि इसके अंदर जो केवीएल इक्वेशन आप लिखोगे वो क्या होगा। तो वो केवीएल इक्वेशन होगा, इसके बैटरी के इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा और ये रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा। ये दो तरीके के ड्रॉप्स होंगे सर। तो फटाफट आप मुझे बताओ, इसके क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप हो गया -LdI/dt जो कि ईएमएफ के बराबर हो गया, और इसके अक्रॉस जो होगा वो -IR। और केवीएल इक्वेशन क्या लिखोगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वाला केवीएल इक्वेशन क्या लिखोगे, ये जल्दी से देखो, नेट ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। यही तो बताया था मैंने, सिग्मा का मतलब सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज 0। तो बेटा जबरदस्त तरीके से मजा आएगा और यहां पे समझ में आ जाएगा -LdI/dt -IR इज इक्वल टू 0। क्या ये लाइन सब बच्चों ने बोला, -LdI/dt -IR इज इक्वल टू 0? और क्या तुम्हें तगड़ा मजा आ रहा है? जल्दी से बता दो बेटा, -LdI/dt क्यों लिख रहे हो? अगर LdI/dt लिखते हो, अब यहां पे दो बात है, DI/dt डिक्रीज हो रहा है, DI/dt डिक्रीजिंग रेट का है। तो अब सुनना मेरा बात सुनना। तो यहां पे दो तरीके का बात है, इसमें बच्चों को दिक्कत आ रही है ये वाला चीज में।
माइनस एल डी आई बाई डी टी क्यों लिखे सर? देखो ये माइनस एक्चुअल में यही बताने की कोशिश कर रहा है अभी के टाइम पे कि डी आई बाई डी टी डिक्रीजिंग है, डी आई बाई डी टी डिक्रीजिंग है, तो एक्चुअल में अभी घट रहा है। तो मैंने बताया था तुम्हें एक बात, या तो पोलरिटी बना लो, मैंने बताया था या तो पोलरिटी बना दो, बैटरी पोलरिटी चेंज होगा, यस बिल्कुल होगा। अभी इस बैटरी का जो पोलरिटी है वो क्या बनेगा, यहां का पोलरिटी क्या बनेगा? देखो करंट पहले किधर था, इधर, करंट अभी भी इधर है, तो ये वाला जो चीज है वो इस तरीके से बिहेव करेगा कि तुम्हारा पोलरिटी ऐसा बन जाएगा। तो एक्चुअल में तुम अगला वाला लिखोगे एल डी आई बाई डी टी लिखोगे, लेकिन डी आई बाई डी टी खुद इस बार घट रहा है, तो पोलरिटी ऐसा होगा क्योंकि करंट को ये सपोर्ट करेगा, तो आगे का पॉइंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो लिखने के टाइम पे तुम तो यहां लिखो पॉजिटिव एल डी आई बाई डी टी, लेकिन डी आई बाई डी टी खुद अपने आप में निगेटिव है इस बार, तो फाइनली तुम यहां पे लिखोगे माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर, क्योंकि जब मैंने बैटरी बना दिया तब तो झंझट ही खत्म हो गया, बैटरी बना दिया तब तो झंझट ही खत्म हो गया। बैटरी बनाने के बाद एल डी आई बाई डी टी है और डी आई बाई डी टी खुद निगेटिव है, क्योंकि हमें पता है कि करंट क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो दोबारा से सुनो, यहां पे दोबारा से सुनो, इसका जो तुम सर्किट बनाओगे वो समझना। जैसे इसको मैं ओपन किया, जैसे ही मैं इसकी को ओपन किया और इसे क्लोज किया, तो ये ऐसे हो जाएगा करंट फ्लो। अब ये बैटरी काम में नहीं रहेगा, एक्शन से खत्म हो जाएगा बैटरी। हाँ सर, तो करंट को ये घटने, जैसे ही बैटरी हटाओगे करंट घटने लगेगा। घटने के लिए क्या होगा, ये अपने आप को ऐसा बैटरी में कन्वर्ट करेगा जो इसे सपोर्ट करे, तो बैटरी ऐसा बनेगा, यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव, और इसी डायरेक्शन में तुम लिख रहे हो, तो तुम आगे का लिख रहे हो तो तुम तो पॉजिटिव लिखोगे, तुम लिखोगे EMF इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, यस। और डी आई बाई डी टी क्या है, ये तुम्हें पता है कि डी आई बाई डी टी रिड्यूसिंग है, घट रहा है, तो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस डी आई बाई डी टी। और इस माइनस डी आई बाई डी टी के चलते यहां पे मैंने क्या लिखा है, ये वाला माइनस डी आई बाई डी टी, और अंत में ये हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगर बात ये पूरा का पूरा समझ में आ गया है तो एक बार फटाफट बता दो यार, एकदम मजेदार तरीके से बता दो कि सर कोई दिक्कत नहीं है हमें। पहले तो हमने बैटरी बना दी पॉजिटिव वाला और लिख दिया, पोलरिटी के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखो या डी आई बाई डी टी लिखो, एल डी आई बाई डी टी लिखो, वो तो लिख दिया, लेकिन डी आई बाई डी टी रिड्यूसिंग होगा ना यार, क्यों? क्योंकि बैटरी अब खत्म हो चुका है और सर्किट में सप्लाई कर रहा है करंट, ये तो रेसिस्टेंस क्या करेगा, लॉस करा देगा एनर्जी का। डन है, मस्त मजा आ गया है जीवन का, यस सर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर की प्राप्ति आएगी। तो ये हो गया माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई आर, और उधर जाएगा तो प्लस ऑफ आई आर। थोड़ा जल्दी से देखो कैलकुलेशंस, और यहां पे लिखोगे डी आई बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी को देखोगे तो ये उधर गया, ये हो गया माइनस ऑफ आर बाय एल इंटू आई। देखो ये भी तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा है कि डी आई बाई डी टी निगेटिव है, देखो ये भी एक बढ़िया बात है, ये निगेटिव है, इसका मतलब ये भी बता रहा है कि करंट एक्चुअल में सर्किट में घट रहा है। यहां से तो एकदम पूरा समझ में आया होगा, बाकी किसी को कुछ नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, यहां पे आओ, यहां पे देखो मैंने डी आई बाई डी टी निकाला है, डी आई बाई डी टी निकाला तो ये आया माइनस आर बाय एल इंटू आई। आर निगेटिव नहीं हुआ है, एल निगेटिव नहीं है, आई का वैल्यू 2, 3, 4, 5 एम्पियर बताओगे तो ये माइनस क्या बताने की कोशिश कर रहा है अभी कि करंट क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, घट रहा है। रेट ऑफ करंट, ये डी आई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ करंट जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग है, मतलब करंट का डीके हो रहा है, यही चीज तो बता रहा है डीके ऑफ करंट को, ये डीके ऑफ करंट को बता रहा है। करंट का जो डी आई बाई डी टी है वो घट रहा है, देखो निगेटिव रेट बता रहा है। गेटिंग? एकदम बढ़िया, तगड़ा, मजेदार, दमकदार, चमकदार बच्चों, यस सर, बहुत ही बढ़िया। और यहां पे देखो बेटा, यहां पे देखो, एक बढ़िया ही मजा आएगा जीवन का। क्या सर? अब हमें फिर इसमें ट्रांजिएंट एनालिसिस करना है, किसी भी आर्बिट्री टाइम पे निकालना है, किसी भी आर्बिट्री टाइम पे निकालना है कि करंट कितना होगा। तो ये डी आई निकालना है तो आई को नीचे लिखो, तो लिखो डी आई बाय आई इज इक्वल टू माइनस आर बाय एल डी टी इंटीग्रेशन। जब समय शून्य था,
जब समय शून्य था मतलब शुरुआत किया था, बताओ उस टाइम पे सर्किट में करंट कितना था। समय शून्य मेरे लिए ये है जब K1 को क्लोज कर दिया लॉन्ग टाइम के लिए और उसके बाद मेरा समय स्टार्ट हुआ, तो करंट कितना था, मैक्सिमम कितना, E/R। तो करंट जब स्टार्ट हुआ तो करंट इस सर्किट में मैक्सिमम था, मतलब स्टार्टिंग का सर्किट ये है हमारा, और किसी t बराबर t पे घट घुट के इतना हो गया है। तो जब शुरुआत हुआ करंट, उस टाइम पे यहां पे करंट जो जीरो नहीं था, ये हमारे लिए सर्किट नहीं है। ये तो मैंने बताया कि पहले इंडक्टर हुआ, फिर इंडक्टर अब हो चुका है, इसके अंदर करंट है, और अब मैंने इसी क्षण इसे कनेक्ट किया। जब मैंने इसे ही कनेक्ट किया इसी क्षण, तो क्या होगा, करंट जीरो नहीं होगा, करंट शुरुआत में इंडक्टर में पूरा था, और धीरे धीरे ये करंट जो है वो किसी आर्बिट्री टाइम पे कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, अंतिम समय में कितना हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, नहीं निपटेगा नहीं, किसी आर्बिट्री टाइम पे जो होगा कुछ होगा करंट। लेकिन अगर मैं बोलूं इनफाइनाइट टाइम पे कितना होगा, तब तुम बोलोगे कि किसी बहुत सारे समय में सारा करंट खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी भी आर्बिट्री टाइम पे करंट, कोई एक आर्बिट्री करंट होगा जो आई होगा। हमें यही तो निकालना है कि किसी टी टाइम पे कितना करंट है। क्या बात एकदम बढ़िया, एकदम तगड़ा, मजा आया है। ये जो जीरो यहाँ पे बच्चा बहुत सारा जीरो बोलता है, उसे लगता है मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि अंतिम समय में करंट कितना होगा। मैं ये थोड़ी बोल रहा, तुम घट तो रहे हो, तुम घट रहे हो, मान लो तुम घट रहे हो, मान लो तुम्हारे पास है 1 लाख रुपीज, राइट, और डेली तुम 1000 रुपीज एक्सपैंड कर रहे हो, घट रहे हो तुम। 10 दिन में 10,000 ही घटाओगे ना, 90,000 तो होगा। पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज घटाने में तो तुम्हें 100 डेज चाहिए होगा ना यार बच्चों, चाहिए होगा ना। लेकिन अगर मैं बीच में कभी पूछूं 30 डेज के बाद क्या तुम निपट चुके हो, 10 डेज के बाद क्या तुम निपट चुके हो, बोलो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम नहीं निपटते हैं, हम बचे हुए रहते हैं। वैसा ही मैं पूछ रहा हूं। तो शुरुआत में तो तेरे पास था, एकदम मस्त हो तुम, I0 का वैल्यू E/R है, अच्छा, लेकिन किसी आर्बिट्रेरी टाइम पे क्या ये जीरो होगा, नहीं सर। अभी तो आपने बढ़िया एग्जांपल दे दिया, अगर मेरे पास कुछ भी 10 रुपीज है और मैं एक एक रुपीज घटाए जा रहा हूं, तो 2 दिन के बाद 2 ही तो घटेगा, 4 दिन के बाद 4 ही तो घटेगा। क्या मैं पूछूं कि टी समय में कितना है, तुम बोलोगे निपट गया भाइयों, है ना। निपटने में तुम लोग बहुत मास्टर हो यार, समझ में आ गया यार। अगर तुम्हें तगड़ा मजा आ गया है अभी तक और एकदम भी कोई दिक्कत नहीं है, तो तगड़ा आग लगनी चाहिए बच्चों, एकदम जबरदस्त वाला एक तगड़ा आग लगनी चाहिए बच्चों। और DI/I का इंटीग्रेशन भी साथ के साथ बता देना बच्चों। तो DI/I होता है ln I सर, और इंटीग्रेशन का लिमिट हो गया सर I0 से लेके I, और यहां पे हो गया -R/L dt का इंटीग्रेशन T, लिमिट रख दिया T। बोलो बेटा एकदम मजा आया, मस्त मजा आया है बच्चों लोगों को, क्या बात है, जबरदस्त मजा है। अब क्या करोगे बेटा, यहां पे लिमिट रखेंगे सर ln I ln I0 इज इक्वल टू, और ये हो गया सर टाइम कांस्टेंट L/R, तो हो गया -T बाय, यहां पे जल्दी से देखो बेटा, ये हो गया L/R। अरे इसको ऐसे लिखोगे या नहीं लिखोगे, वाह बच्चों क्या बात है यार, जबरदस्त मजा मुझे भी आया। धन्यवाद बच्चा लोग, तुम लोग एकदम जानी हो मेरा। इधर देख लो L/R इज इक्वल टू टॉ, तो ये हो गया -T/τ बेटा, और ये ln I ln I0, क्या लिखोगे बेटा, ln I/I0। वाह 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 क्या बात, अरे ln को उड़ाया, e का पावर -T/τ, क्या यही चीज मैंने बार बार बताया, हाँ सर। और यहां से मजा तगड़ा आया है, I इज इक्वल टू I0 e का पावर -T/τ, I0 e का पावर -T/τ, जहां पे I0 का वैल्यू कितना था, E/R e का पावर -T/τ, टॉ का वैल्यू कितना था L/R, तो ये हो गया E/R e का पावर -T/L/R। इतना नहीं याद रखना है, याद हमेशा ये वाला रखना है, ये वाला I इज इक्वल टू I0 e का पावर -T/τ, और ये याद रखना है वेयर I0 इज इक्वल टू E/R और टॉ इज इक्वल टू L/R। बहुत ही तगड़ा, मजेदार, दमकदार, चमकदार बात आया।
विकास गुप्ता जी बार बार ग्रोथ ऑफ कंडक्टर क्यों लिख रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं आप, ऐसे क्यों नाराज, इतना नाराज मत होइए यार, नाराज मत होइए विकास गुप्ता जी, आप प्लीज बोल दीजिए कि ग्रोथ ऑफ कंडक्टर क्यों लिख रहे हैं, कुछ गलती हो गई तो माफ कर दीजिए और जल्दी इधर आ जाइए फटाफट। ओके सर, तो डीके हो गया है करंट का, हमें कहां पता चला इसमें, ये इक्वेशन से ये कहां पता चला गया कि आपका करंट निपट चुका है, अब वो भी समझाऊं क्या। हाँ, तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। जब समय शून्य था तो करंट कितना था भैया, आई नॉट, कैसे पता, रख के देख लो, टाइम का वैल्यू 0 रखो, ई का पावर 0 बाय ई का पावर 0 बाय समथिंग 0, ई का पावर 0 1 इंटू आई नॉट, कितना आई नॉट। अब यार तुम लोग हंस रहे हो, विकास गुप्ता जी नाराज हो गए हैं, फिर से ग्रोथ ऑफ कंडक्टर लिख दिए हैं, तो क्या किया जाएगा, बात समझ रहे हो ना। अब क्यों लिख रहे हैं बता देंगे तो मैं उसके लिए कुछ करूंगा, समझ रहे हो। लेकिन अब ग्रोथ ऑफ कंडक्टर लिखे ही जा रहे हैं, तो विकास गुप्ता जी को बोला थोड़ा अगर गलती हो गई तो कुछ चरणों में प्रणाम, माफ कर दीजिए, इधर आ जाइए। चलिए बेटा, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टू। अब क्या होगा सर, अब बेटा आई का वैल्यू यहाँ पे ई का पावर माइनस टी बाई टू, टी का वैल्यू हो गया 0 0 बाय समथिंग 0, ई का पावर 0 1 इंटू आई नॉट, कितना बेटा आई नॉट, 1 इंटू का पावर 0 कितना 1 इंटू आई नॉट, कितना आई नॉट। तो ये क्या हो गया, आई इज इक्वल टू आई नॉट। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही मजेदार दमकदार चमकदार बात है। और इसका वैल्यू कितना है, ई बाय आर। अरे भैयो, जब समय बहुत ही ज्यादा हो गया, लॉन्ग टाइम हो गया, इनफाइनाइट टाइम हो गया, जब समय बहुत ज्यादा हो गया बेटा, है ना, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, यस, धारा का प्रवाह क्या होगा, आई नॉट, ये क्या लिख रहे हो सर, ये क्या लिख रहे हो भैया, आई नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टॉ, टी का वैल्यू रखो इन्फिनिटिव, तो इसको मैं हमेशा सॉल्व करता हूं, ई का पावर माइनस इन्फिनिटिव बाई टॉ, ये हो गया 1 बाई ई का पावर इन्फिनिटिव, ई का पावर इन्फिनिटिव इज ए ह्यूज क्वांटिटी, 1 बाई इन्फिनिटिव इज लगभग 0, तो ये वाला चीज हो गया 0। जब बहुत अनंत काल हो जाएगा बेटा, जीवन का अंतिम क्षण, उस समय पे जब जीवन का अंतिम क्षण हो जाएगा, उस समय पे जो करंट होगा सर्किट में वो निपट जाएगा और आई नॉट इंटू ये वाला वैल्यू 0 पैदा करेगा। ये हो गया, लेकिन ये अनंत समय के बाद होगा और ये अनंत समय बहुत जल्दी आ जाता है, एक सेकंड के अंदर ही आता है, ध्यान रखना। अनंत समय तो है सर, लेकिन ये 1 सेकंड तक ही, मतलब उससे भी पहले आ सकता है, 10-20 मिली सेकंड में निपट जाता है ये। ओके, तो ये बहुत ही फास्ट टाइम है। अब आज एक ये एनालिसिस तो मैं हमेशा बताया तुम्हें, ये भी एनालिसिस हमेशा बताया तुम्हें, आज दूसरा एनालिसिस बताता हूं, t इज इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट। 1 टाइम कांस्टेंट में बताओ कि ये कितना होगा इसके अंदर करंट। 1 टाइम कांस्टेंट का एनालिसिस करना चाहता हूं मैं, है ना, 1 टाइम कांस्टेंट का एनालिसिस, टॉ का मतलब 1, तो करंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई नॉट इंटू ई का पावर माइनस टी बाई टॉ, मतलब टॉ बाई टॉ, ये निपट गया, तो ये हो गया -1, तो हो गया आई नॉट ई का पावर -1, और ये कितना हो गया, ई का पावर -1 1 बाई ई होता है, और आई नॉट बाई ई। और तुम्हें मैं ज्ञान के लिए कुछ बता देता हूं, चलो देखो, ई का वैल्यू होता है 0.37, सॉरी ई का वैल्यू होता है 2.71, तो 1 बाई ई का वैल्यू करो तो डिवाइड करके देख लो कैलकुलेटर में, 0.369 के आसपास होगा, तो मैं 37 लिखता हूं, कितना 37 लिखता हूं। और 1 माइनस 1 बाई ई कभी अगर जीवन में कुछ करने को बोले, कोई ये पूछे तो बोलोगे 0.37, 1 बाई ई बोलोगे, डिवाइड करके खुद देख लो, डिवाइड करके खुद देख लो, 1 माइनस 1 बाई ई करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस 0. देखो तो करके कितना आया 37, तो ये हो जाएगा 63, 0.63, लेकिन 1 बाई ई का वैल्यू 0.37 ही होता है, ठीक। तो यहां पे जरा सा देखना, एक बच्चा कुछ बोल रहा है सीबीएसई वेबसाइट पे चेक कर लो। ओके चलो इधर आ जाओ। तो ये कुछ ज्ञान की बातें थी, ज्ञान की बातें, ज्ञान की
बातें जो कि तुम्हें नहीं चाहिए, इसलिए हटा दो। चलो इधर आ जाओ। यहां पे क्या हो गया सर, ये 1/e का मतलब हो गया 0.37, तो ये हो गया 0.37 ऑफ आई नॉट। इसका क्या मतलब है कि वन टाइम कांस्टेंट में ये करंट पूरा पहले आई नॉट था और आई नॉट से 0.37 उसके बाद 0, इसका मतलब ये निपटता जा रहा है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ये घट रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो क्या इसका ग्राफ बना दोगे? हाँ सर, ये रहा डीके का ग्राफ, ये है डीके का ग्राफ। कौन सा? आई वर्सेस टी का ग्राफ बनने के लिए तैयार है सर। शुरुआत जब किया था करंट था आई नॉट, जिसका वैल्यू था ई बाय आर, और अंतिम क्षण में जब ये एक्सपोनेंशियली डिके हुआ है, बहुत इनफाइनाइट टाइम में खत्म होगा, और वन टाइम कांस्टेंट अगर बात करोगे t इज इक्वल टू टॉ का, तो ये वैल्यू दे देगा कितना? 0.37 ऑफ आई नॉट, और इसी को परसेंटेज करोगे तो इंटू 100, तो यहां पे हो जाएगा 37% ऑफ आई नॉट। तो इस तरीके से दो चीज तुम बोल सकते हो, 0.37 ऑफ आई नॉट और 37% ऑफ आई नॉट। यही एनालिसिस एक बार और मैं तुम्हें बताना चाह रहा था ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ऑफ करंट के लिए। तो ग्रोथ ऑफ करंट में मैंने बताया था तुम्हें कल कि आई जो होता है, ये होता है आई नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टॉ, और इसमें 3 पॉइंट्स मैंने बताया था। टी इज इक्वल टू 0 पे इसमें करंट होता है 0। दूसरा पॉइंट बताना अब बाकी रह गया, टी इज इक्वल टू टॉ पे क्या होगा जरा देखना, और टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैंने बताया था कि करंट का वैल्यू जो इसमें होगा वो कितना हो जाएगा? आई नॉट का वैल्यू हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट। ओके, और ये हो जाएगा ई बाय आर, यानी कि अनंत समय में ये पूरा चार्ज हो जाता है। और t इज इक्वल टू टॉप आई, इस बार बोलो तो टॉ टॉ खत्म, ये 1 माइनस 1 बाई ई हो जाएगा। तो आई का वैल्यू हो जाएगा आई नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई ई, और यही तो अभी बताया 0.63%, तो ये हो जाएगा 0.63 ऑफ आई नॉट, या फिर बोल सकते हो 63% ऑफ आई मैक्स, यानी कि मैक्सिमम करंट का 63% ये चार्ज हो जाता है। शुरुआत में 0 था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, इतना हुआ चार्ज, सॉरी करंट आया, और बहुत समय के बाद इतना, मतलब ये मैक्सिमम। तो ये ग्रोथ का था, जो लास्ट क्लास में मैंने बता तो दिया था, लेकिन टाइम वर्सेस आई का ग्राफ ग्रोथ के केस में, और एक्सपोनेंशियली ग्रो तो कर रहा था ये, लेकिन ये वैल्यू मैंने नहीं बताया था कि किसी भी क्षण t इज इक्वल टू टॉ पे अगर बात करोगे तो ये हो जाएगा 0.63% ऑफ आई नॉट, या फिर 63% ऑफ आई नॉट, और ये वाला वैल्यू को लिखोगे ई बाय आर। अगर ये सब पूरा एकदम दमादम समझ में आ गया है तो एक बार फटाफट थम्स अप कर दो, एकदम तगड़ा तरीके से आग लगा दो, और एकदम जबरदस्त वाला बता दो कि यस सर, अब तक हमें ग्रोथ ऑफ करंट, एलआर सर्किट का कोई भी क्वेश्चन, टी इज इक्वल टू 0 पे इंडक्टर जो होता है वो एक इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर करता है, इसीलिए करंट 0 होता है। t इज इक्वल टू 0 पे करंट, ये इंडक्टर कैसा बिहेव करता है? ओपन सर्किट, इंडक्टर ओपन हो जाता है, यस। और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर कैसा बिहेव करता है? 0 रेसिस्टेंस वायर, है ना, 0 रेसिस्टेंस वायर की तरह, मतलब उसको एक ऐसे तार से कनेक्ट कर देते हैं, यस सर। और ये वाला चीज हमें पता चल गया, 63% की बातें आपने कर ली, और ये डीके का आपने सारा कुछ बता दिया। तो इतना बात अगर हमें जबरदस्त ही मजा दिया है बच्चा लोग, थैंक यू बच्चा लोग, मस्त मजा आ गया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो सारा कुछ हमें समझने के बाद इन सारे ज्ञान का ही आवश्यकता है जो अंतिम समय बताया, इस डेरिवेशन का कोई भी आवश्यकता नहीं है, ग्राफ का जरूरत होगा, और सारे रिजल्ट्स का, रिजल्ट्स कौन सा? जो अंतिम में बताया, ये दोनों। एक तो ये वाला चीज याद रखना कि t इज इक्वल टू 0 पे कौन सा था, t इज इक्वल टू टॉ पे कितना है, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना है। ग्रोथ का भी, इसका तो मैक्सिमम करंट होता है, अंतिम में 0 होता है, बीच में 37% है ना। और राइज का भी ये वाला ग्राफ याद रखना, और ये याद रखना, बस ये वाला चीज। तो बस इतना ही याद रखना, वो जो डेरिवेशन बताया उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। टाइम कांस्टेंट L बाय आर होता है। तो चलिए अब दमादम तरीके से, मजेदार तरीके से सारा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, और
इस चीज को सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस में। तो ये जो इंडक्टर है ना, इसका रियल एप्लीकेशन कहां पे होता है? ये एसी सर्किट में बहुत ज्यादा यूज होता है, जहां पे बहुत ही फ्लक्चुएटिंग हो। वो आज फील दिला दूंगा अभी मैं कि क्यों इंडक्टर का बहुत ही तगड़ा यूज होता है ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स में। तुम्हारे ट्यूब लाइट में यूज होता है इंडक्टर, सर्किट्स में यूज होता है, तुम्हारे एप्लियंसेस को बहुत जल्दी खराब होने से बचाता है ये, क्योंकि एकदम से किसी एप्लियंसेस के अक्रॉस ये पोटेंशियल के ड्रॉप को ना घटने देता है ना बढ़ने देता है, क्योंकि ये किसी चेंज को तुरंत से एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो इसका ये जो एडवांटेज है बहुत ही तगड़ा एडवांटेज है, राइट। तो डीके में हमें पता चल गया शुरुआत में मैक्सिमम करंट था, मैं रिकैप करवा रहा हूं, और बाद में क्या हुआ, अंतिम समय में 0 हो गया, और बीच में कितना निकला 37%, और राइज में कितना था, चार्जिंग में 63%। तो इन सब के बाद मस्त मजा लेते हुए आएंगे आज के क्लास में, और अब आपके लिए मैं शुरुआत करता हूं, लेट्स सॉल्व लेवल अप क्वेश्चंस। तो अब तुम लोग तगड़ा ही गेम खेलने वाले हो, और लेट्स सॉल्व द लेवल अप प्रॉब्लम। तो एकदम जबरदस्त वाला थम्स अप आग हो गया है। तो शुरू करते हैं अपना क्लास बेटा, और फटाफट आंसर करते चलना इसका। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिएगा आप लोग मजेदार तरीके से। तो लेवल अप प्रॉब्लम आपके सामने ये रहा, पहला आंसर कीजिएगा जबरदस्त वाला। ठीक है सर, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये सारे क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जेईई मेंस से लिया गया है, और कुछ जो मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता वो लिया गया है। तो चलिए देखिए, आप लोग यूं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मजा आएगा आप लोगों को, बिना पेन चलाए सॉल्व होगा क्वेश्चन। इन द फिगर शोन द सर्किट कंटेनिंग 2 आइडेंटिकल रेसिस्टर, एक ये रेसिस्टर एक ये रेसिस्टर, दोनों कैसा, आइडेंटिकल, बहुत बढ़िया। रेसिस्टेंस 5 ओम दे रखा है, इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी दे रखा है, आइडियल बैटरी 15 वोल्ट का दे रखा है। is connected in the circuit. What will be the current through the battery long after the switch? Long का मतलब t is equal to infinity. लॉन्ग अगर कनेक्ट किया तो ये हो जाता है जीरो रेसिस्टेंस वायर, ये और ये हो जाएगा पैरेलल, पैरेलल का आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R/2, तो इससे जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा E/R इक्विवेलेंट। आंसर आ जाएगा कितना, E/R/2, तो 2E/R, 2 और 15, और R का वैल्यू कितना दे रखा है प्रश्न वालों ने, 5, 5 3 जा 15। क्या मेरे से पहले आंसर 6 एम्पियर तुम निकाल दिए हो? तो मजा आ रहा है। अरे भाई साहब तगड़ा गेम खेले हो। यस बच्चा लोग, 6 एम्पियर आंसर बच्चा लोगों का आ गया है, और ये होता है मजेदार, दमकदार, चमकदार। आंसर गलत है बेटा, आंसर गलत है। 6 एम्पियर पहला में आएगा। तुमने बी ऑप्शन क्यों कर रहे हो तुम लोग बे? अरे बी क्यों कर रहे हो तुम लोग? लॉन्ग आफ्टर का मतलब होता है इंडक्टर बिहेव्स एज अ जीरो रेजिस्टेंस वायर ना। अबे निपट गए, खोपड़िया उड़ा दूंगा तुम लोगों का, सही बता रहा हूं आज मैं, खोपड़िया उड़ा दूंगा मैं बेटे। उड़ना है क्या खोपड़िया? नहीं ना, तो गलती नाखे करने का। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन बेटा देखो बहुत बार ये मेंस में आया है, और नीट का क्वेश्चन मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करवाया था। मेरे साथ करो जल्दी से, फटाफट देखते हैं मेरे से पहले आंसर निकाल लोगे या नहीं। बोल रहा है इन अ कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम। ओके, 100 ओम का एक कॉइल है, तो एक कॉइल है मान लो। अच्छा, ये कॉइल में दो चीज है, इंडक्टर भी है और रेसिस्टर भी है। ओके, तो रेसिस्टर भी है, चलो बहुत बढ़िया है। तो रेसिस्टर का वैल्यू 100 ओम इसने दे रखा है, आर का वैल्यू, चलो बहुत अच्छा। A current is induced by changing the magnetic flux, पता है हमें, through it as shown in the figure। ठीक है, करंट इस तरीके से 10 एम्पियर से 0 हो रहा है 0.5 सेकेंड में। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल, मैंने तुम्हें बताया है ये क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से। रिपीट क्यों बोल रहे हो ऋषभ बेटा? एक बार आप रेड वाले बटन को पीछे करके देखिए, मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगा, आप देख भी पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ी क्या। अरे भाई मेरे से तेज आंसर निकाल लिया बच्चा लोगों ने। ये हो गया, करंट होता है सर इंड्यूस ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं बेटा।
इंड्यूस ईएमएफ होता है डी फाइव बाई डी टी माइनस डी फाइव बाई डी टी, मैग्नीट्यूड लिख लिया इसलिए डी फाइव बाई डी टी लिखा, डी फाइव बाई डी टी 1/r लिखा, ये डी फाइव ही गेम खेलेगा, डी फाइव का वैल्यू हो गया आर डी टी इंटू आई। ओहो, तो हम लिखेंगे डी फाइव का वैल्यू लिखेंगे आर डी टी इंटू आई, अरे बोलो आई, और यहां से इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, फाइव वन से फाइव टू तक, यही होगा चेंज इन फ्लक्स। तो ये फाइव टू माइनस फाइव वन को ही दुनिया बोलती है क्या, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। क्वेश्चन क्या यही पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स बोला, इसीलिए मैग्नीट्यूड से गेम खेल रहा हूं शुरुआत से। ओहो, ये तो आ गया है आंसर। तो ये यहां पे आर को कर दो बाहर और इंटीग्रेशन आई डी टी, ये इंटीग्रेशन आई डी टी को दुनिया बोलती है एरिया अंडर आई टी ग्राफ। तो आई टी ग्राफ को ही हम ये लिखते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन आई डी टी। तो इसका एरिया निकाल दो तुरंत से, इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, ये ट्रायंगल है तो ये एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना है 10, ये निपटा 10, 10 से 10 निपट गया, 5/2 ये हो गया 2.5 यूनिट लिख देता हूं, यूनिट लिख दिया क्योंकि कुछ था नहीं एरिया के टर्म में। तो ये 2.5 हो गया एरिया सर। तो फाइनली आपको क्या निकालना है, रेसिस्टेंस कितना दे रखा है 100 इंटू 2.5 और यही क्या निकला है डेल्टा फाइव टू माइनस 5/1 चेंज इन फ्लक्स। अरे भाई साहब ये पॉइंट से पॉइंट निपट गया, खुपाच 250 वेबर। वाह बेटा तुम लोगों ने गेम बचा दिया है, 250 मेरे से पहले आंसर किया था, ये होता है सीखने की बात। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, मेरे तरफ से तुम्हारे लिए एक तगड़ा हर्ट, क्योंकि तुम लोग यार फोड़ रहे हो और ये हर्ट मैं हमेशा नहीं बनाता हूं, जब जबरदस्त खुशी मिलती है तब बनाता हूं इन बच्चों के लिए। और ये आम बन गया, बढ़िया नहीं बना यार, पता नहीं बनाना ही नहीं आता मुझे। ये टाइम पास कर रहा है आदित्य आनंद बहुत ही तगड़ा वाला। ये लो हार्ट सार्ट लो, एकदम धड़क रहा हुआ, धड़कता हुआ हार्ट बच्चों के लिए, समझ रहे हो, बच्चों और बच्चियों के लिए, समझ रहे हो ना। हाँ थैंक यू बच्चा लोग, तुम लोगों ने 4 डाला है आज, तो ये हार्ट तुम्हारे लिए था मेरे तरफ से। अगला क्वेश्चन भी करा दोगे क्या, अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर 30 सेकंड में आना चाहिए, एकदम तगड़ा वाला, जल्दी से फटाफट। मैंगो बन गया, खा लो एकदम मजा आएगा बेटा। थैंक यू बच्चा लोग, बहुत ही बढ़िया, तुम लोगों की तरफ से भी हार्ट मिल गया यार मुझे। क्या बात है बच्चों, आज तो मजा दिला दिया हो। जल्दी करो, ये देखो क्वेश्चन और एकदम तगड़ा गेम ले लो बेटा, फटाफट ये वाला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो। एन आइडियल कॉइल ऑफ 10 हेनरी कनेक्टेड इन सीरीज, ये रहा कॉइल विद द रेसिस्टेंस ओके ऑफ अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट ओके, बहुत ही बढ़िया। आफ्टर 2 सेकेंड द कनेक्शन इज मेड, द करंट फ्लोइंग, अरे इस बार थोड़ा दिमाग लगाना है, 2 सेकेंड के बाद बताओ कहानी में क्या चेंज हुआ। एल का वैल्यू क्वेश्चन वालों ने दे रखा है, आर का वैल्यू भी दे रखा है, ई का वैल्यू भी दे रखा है। बोल रहा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या पूछ रहा है बेटा, बोल रहा है द सर्किट, द करंट इन द सर्किट। भाई साहब ये कौन सा सर्किट है, चार्जिंग का। अरे आंसर निकाल दिया यार, ये लोग फोड़ू है। I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टॉ। आई नॉट का वैल्यू ई बाई आर होता है, कितना आया, ई का वैल्यू कितना, 5 वोल्ट का बैटरी और 5 ओम का रेसिस्टेंस। वाह, 1 माइनस ई का पावर टी बाई टॉ। अरे टॉ का वैल्यू होता है एल बाई आर, एल कितना सर्किट का 10, आर कितना 5, 10/5 हो गया 2 सेकेंड का टाइम कांस्टेंट आया। अरे भाइयों 2 सेकेंड का टाइम कांस्टेंट आया और समय भी है 2/2, मजा आ गया, खुपाच टकक आंसर आया 1 माइनस ई का पावर -1। और तुम लोगों ने तगड़ा गेम खेला है भाइयों, देखो पूरा रिसर्च करके क्वेश्चन बनता है बेटा, ये सारे मेंस के क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने ढूंढ के लाया आपके लिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है नीट में, क्योंकि नीट में बहुत मैथमेटिक्स नहीं पूछता है,
देखो ये है, देखो ग्रोथ का करंट, लेकिन इस क्वेश्चंस का डेटा इस तरीके से सेट हुआ है कि ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है और 45 क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ सकता है। तो काफी ही ज्यादा, बहुत ही डीपीपी में था। डी आंसर है। अच्छा ऐसा बोलो ना, मैं सोचा डीपीपी में कहां से आ गया। आहा आहा आहा, डीपीपी में था। ये क्वेश्चन, ओहो चलो होगा, चलो ये करो, ये नहीं होगा, ये तगड़ा है। ये क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट। बोल रहा है इन द सर्किट शोन हियर द पॉइंट सी इज केप्ट कनेक्टेड एट अ पॉइंट ए टिल द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम्स कांस्टेंट। अच्छा पहले ये क्या किया, इसको कनेक्ट किया खुपाच, ये करंट टुकुक 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 टुकुक, मजा ले लिया जीवन का पूरा मस्त होके चार्ज वार्ज हो गया। वाई 5 क्या लिखना चाह रहे हो? 5 अरे पिछले वाले क्वेश्चन में एक बच्चे का डाउट है यार, आई का वैल्यू ई बार होता है ना, आई नॉट होता है ई बार। ई का वैल्यू ये रहा ना, बैटरी ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट, और रेसिस्टेंस ये रहा बेटा 5 ओम, दैट्स वाई 5/5। गेटिंग? यस। चलिए तो ये पूरा मस्त हो गया, मजा आया, बहुत अच्छा लगा। फिर क्या हुआ, suddenly the point C is disconnected from point A and connected to B। अच्छा इसको डिस्कनेक्ट किया टकाक, और इसके साथ कर दिया खपाच खपुच, ये कर दिया। मतलब पहले था चार्जिंग का सर्किट, इंडक्टर को पूरा चार्ज करके मस्त मजा दे दिया, और अब बोला बेटा तुम निपट जाओ, डिस्चार्ज कर लिया। 5/5 कैसे बता दिया ना यशपाल जी, एकदम बढ़िया समझ में आ गया। तो एक बार थम्स अप भेज दीजिएगा, तगड़ा वाला मस्त मजा आया भेज दीजिएगा MMA, ताकि हमें समझ में आ जाए एकदम सही चल रहा है जीवन बच्चों का। Connected a point B at time t is equal to 0, the ratio of voltage across the resistance and that in the inductor at t is equal to L/R will be। मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है ना? तुम लोग ने आंसर निकाल दिया क्या? आंसर निकाल दिया क्या तुम लोगों ने? पूछा है वोल्टेज XK और XK क्रॉस क्या होगा। अरे तुम लोग तेज तो हो यार, सही में तेज हो, लेकिन आंसर गलत है फिलहाल। अब इसमें मैं KVL लगाता हूं, ये पूरा लूप है। तो अभी सर आपने सिखाया है, क्या सिखाया है सर? इन अ क्लोज लूप सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप इन अ क्लोज लूप, लूप कैसा होना चाहिए? क्लोज, इज इक्वल टू 0। इसी को दुनिया बोलती है KVL। हाँ सर, तो यहां पे वोल्टेज इसके क्रॉस होगा रेसिस्टर के क्रॉस, और इसके क्रॉस वोल्टेज होगा इंडक्टर के क्रॉस। तो क्या लिखोगे? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर रेसिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू 0। इसने कुछ थोड़ी पूछा मुझे कि क्या आंसर होगा। ये वोल्टेज इटसेल्फ इंडक्टर और रेसिस्टर के क्रॉस है। तो तुमने निकालना है वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। पूछा क्या है? वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर और इंडक्टर का रेशियो। तो VR/VL इज इक्वल टू -1। मजा आया, अच्छा लगा, सुंदर लगा, तगड़ा मजा आया, और तुम सब आज निपट गए। C आंसर होगा, B नहीं होगा, B नहीं होगा, C हो गया है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने। C आंसर आया, C। तुम लोगों ने ये गलती कर दी, तुम लोगों ने क्वेश्चन को ढंग से नहीं देखा। देखो यहीं से गलती होता है, छुटकी छुटकी, और ये छुटकी छुटकी गलती अलाउ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की प्राप्ति करते हैं मजा लेते हुए बेटा। चलो शुरू हो जाओ बच्चों। इन एन इंडक्टर इज इक्वल टू 0.03 and a resistor is equal to 0.05 are connected in the series। बैटरी 15 वोल्ट EMF, बहुत बढ़िया। The key K1 has been kept closed for long time। मतलब मजा दे दिया है जीवन का जबरदस्त वाला, और K1 को क्लोज करके खुपाच 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 टकाक टकाक करा दिया इसने। मतलब पूरा सेट हो गया है कहानी। किसका भैया? इंडक्टर का। चलो अब क्या निकालना है? T इज इक्वल टू 0, K1 इज ओपन। अब इसको निपटा भी दिया इसने यार, चलो निपटा दो। यानी कि बैटरी से पहले चार्जिंग और फिर डिस्चार्जिंग। अरे यही हो रहा है तभी से।
K2 is closed simultaneously at t is equal to 1 millisecond. t is equal to 1 millisecond पे कुछ पूछ रहा है. The current in the circuit will be. तो हमें एक्चुअल में डीके का सर्किट चाहिए. यस, तो हमें डीके के सर्किट में करंट का वैल्यू होता है आई नॉट इंटू ई का पावर माइनस टी बाई टॉ. तो हमें आई नॉट का वैल्यू और टॉ का वैल्यू चाहिए. टी का वैल्यू 1 मिली सेकेंड इसने दे ही दिया है, तो मजा दिया जीवन का. हम आई नॉट का वैल्यू निकाल देते हैं ई बाय आर से और टॉ का वैल्यू एल बाय आर से. ठीक है, ई का वैल्यू कितना है भैया 15, आर का वैल्यू 0.15 किलो ओम. तो चलो ई का वैल्यू 15 और ये हो गया 0.15 किलो का मतलब होता है 1000. पॉइंट उड़ा तो ऊपर गया 100. अरे भाई साहब 15 से 15 निपट गया, 0 से 0, यानी कि ये हो गया कितना 0.1. अच्छा ये रुको, मिली में आंसर है तो मिली में ही कन्वर्ट करते हैं अपन. तो ये हो गया 1/10 एम्पियर. मिली में करना है तो कितना करोगे, मिली सेंटी डेसीमीटर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये अब हो गया किसमें, मिली एम्पियर में. तो ये निपट गया, ये हो गया 100 मिली एम्पियर. यानी कि पहला चीज निकाला मैंने आई नॉट का वैल्यू 100 मिली एम्पियर. चलो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू निकालो एल बाय आर. एल कितना है 0.03 बाय आर का वैल्यू कितना है 0.15. तो पॉइंट उड़ा तो ऊपर गया 100 और पॉइंट उड़ा तो नीचे भी आया 100. और किलो के चलते 1000 लिखो और 100 भी लिखो. क्या समझ में आ रहा है या निपट चुके हो बेटा? समझ में आ रहा है या निपट चुके हो? जल्दी से बताओ, समझ में आया या निपट चुके हो? खुपाच खुपाच, टकाक टकाक. तो सर ये आ गया है टाइम कांस्टेंट का वैल्यू. तो आ गया सर कितना भाई साहब 5000 आ गया यार. 1/5000 आ गया यार मेरा. तो सही कर रहा हूं ना यार मैं? 1/5000 आ गया टाइम कांस्टेंट का वैल्यू. इसे भी मिली में कन्वर्ट कर देते हैं. इसे भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर. तो ये भी टाइम कांस्टेंट मिली सेकेंड में जाएगा. हाँ, तो ये खत्म हो गया. तो 1/5 मिली सेकेंड हो गया ये. चलो अब क्या चाहिए इसे चाहिए करंट. कितने देर पे 1 मिली सेकेंड में. तो सॉल्व करते हैं. यहां पे आ गया आंसर शायद. तो हो गया क्या, ये देखो तो I इज इक्वल टू आई नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टॉ. आई नॉट का वैल्यू कितना है बचवा लोग? अरे कितना है बचवा लोग? रॉन्ग क्यों लिख रहे हो? आई नॉट का वैल्यू अभी निकाला 100 मिली सेकेंड और ई का पावर टी का वैल्यू क्वेश्चन वालों ने दे दिया 1 मिली सेकेंड और टॉ का वैल्यू मैंने निकाल दिया कितना 1/5. 1/5. तो ये 5 ऊपर गया तो ये भी हो जाएगा मिली सेकेंड. ये और ये खत्म, मिली मिली ये गया ऊपर. तो गया आंसर 100 मिली सेकेंड, नहीं मिली एम्पियर, सॉरी मिली एम्पियर इंटू ई का पावर -5. अरे वाह, क्या मजा आया जीवन का भाई लोग. मजा जबरदस्त आया है बचवे. ई का पावर माइनस को हटाओगे तो हो जाएगा 1000 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय ई का पावर 5. और ई का पावर 5 को दुनिया क्या बोल रही है? ई का पावर 5 जो है वो किसके बराबर है? 150 के. अरे तो क्वेश्चन वालों ने 100/150 मिली एम्पियर आंसर किया. 50 से कैंसिल करो, 52 जा 100, 53 जा 2/3 हो गया 0.618 हुआ, फिर से 0.618 हुआ, फिर से 6, यानी कि 0.67 मिली एम्पियर का करंट इसमें जा रहा होगा. 0.67 मिली एम्पियर का करंट. क्या बच्चा लोगों का आंसर डी दमादम आया है या निपट गए हैं? निपटना मना है भाइयों, निपटना मना है. एकदम तगड़ा ही मजा जीवन का आना है.
अगर बच्चा लोग तगड़ा मजा ले लिए हैं तो फटाफट बता दीजिए एकदम सारे के सारे बच्चों का कि आंसर सर जबरदस्त आ चुका है। क्या हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को अभी तक समझ लिया है? अगर हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को पूरा समझ गए हो तो एक बार जबरदस्त वाला आग लगा दो बेटा और मस्त मजा आया जिंदगी का बोल दो फटाफट। फटाफट आना चाहिए जबरदस्त वाला मजा बचवा लोग। सब करते जा रहे हो? स्वाद आया किस चीज का? पनीर का? चलो बच्चा लोग आ गया आंसर। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही मजेदार दमकदार चल रहा है कहानी। सर कितने क्वेश्चन ले आए यार, मैं बहुत है आज। चलो अगला आ जाओ, रेडी हो जा, रेडी रेडी रेडी। अरे वाह वाह वाह, बहुत आग लगाया यार। थैंक यू बच्चा लोग, जल्दी से इधर फुल मस्ती के साथ अगला आंसर आने वाला है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। एन इंडक्टर कॉइल ऑफ 32 जूल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। ओके, एक इंडक्टर है, इंडक्टर कॉइल के पास 32 जूल मैग्नेटिक एनर्जी है। मैग्नेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ LI²। इसका वैल्यू कितना है? 32 जूल। चलो बहुत बढ़िया, आगे का प्रश्न पढ़ो। एंड डिसिपेट्स एनर्जी एज हीट एट अ रेट ऑफ 320 वॉट। ये क्या बोल दिया यार? डिसिपेट्स एनर्जी एज अ हीट। इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर में एनर्जी खत्म होता है क्या यार बच्चों? अरे यार इंडक्टर में एनर्जी खत्म होता है क्या? यस सर, यस यस यस। इस इंडक्टर में दो तरीके का बिहेवियर होता है। ये इंडक्टर दो तरीके का बिहेवियर होता है। ये जो कॉइल है ना बेटा, इसमें दो तरीके का बिहेवियर है। कौन कौन सा? एक तो तुम्हारे पास है ये इंडक्टर, और एक दूसरा क्या है बेटा? ये इंडक्टर है और दूसरा इसके अंदर एक रेसिस्टर भी होता है। तो इंडक्टर में तो एनर्जी स्टोर हो रहा है, लेकिन इस रेसिस्टर में एनर्जी का लॉस हो रहा था, इसीलिए ये लाइन यूज किया इसने। इस कॉइल, ये आइडियल कॉइल नहीं है, इसके अंदर इंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस दोनों है। अच्छा, तो इसीलिए इसने बोला डिसिपेट्स एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का डिसिपेशन इंडक्टर नहीं करता, रेसिस्टर करता है। एज अ हीट एट द रेट ऑफ। अब देखो ये हीट का रेट है, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम है। क्या होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम? ये तो पावर होता है सर, और पावर होता है I²R, और इसका वैल्यू प्रश्न वालों ने कितना दे दिया बेटा? 320। ये लो मजा अगला जीवन का। बोल रहा व्हेन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर इज पास थ्रू इट, फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट व्हेन द कॉइल इज ज्वाइंट अक्रॉस एन आइडियल बैटरी। अरे भाई, टाइम कांस्टेंट तो L/R होता है, मतलब हमें L चाहिए और हमें R चाहिए। तो L और R का ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि करंट का वैल्यू पता चल गया कितना? 4 एम्पियर। तो ये रहा सर हाफ इंटू L इंटू 4 का स्क्वायर, और ये हो गया 32। तो 4 से 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। L का वैल्यू हो गया कितना? 4 हेनरी। L निकल गया सर, यही तो चाहिए था। अब यहां से I²R, I का वैल्यू 4 इंटू 4 इंटू R इज इक्वल टू 320। 4 4 जा 16, 20 30। R का वैल्यू कितना? 20 ओम। बहुत ही बढ़िया बेटा, क्या ये सब तुम लोग समझ गए हो? R 20 ओम आ चुका है और L 4 हेनरी आ चुका है। तो ये 20 ओम और ये 4 हेनरी। यार आ गया मजा बच्चों, जबरदस्त वाला। विकास गुप्ता भी आज भी लगे हैं किस चीज में? वो जीवन के अंतिम क्षण तक कंडक्टर के पीछे लगे रहेंगे। समझ लो बच्चों, तुम लोग अभी भी कंडक्टर के ही पीछे लगे हैं। पता नहीं इनको एक ही वर्ड लिख के आया था। आज तो हम ग्रोथ ऑफ कंडक्टर सीखे बिना छोड़ नहीं सकते यार। यही वो चीज है जिसके लिए हमारा पूरा अस्तित्व है। आज हम ग्रोथ ऑफ कंडक्टर का लाइन लगा देंगे। अरे यार गजबी लोग होते हैं इस दुनिया में। अरे कुछ दूसरा लिख लो विकास, कुछ दूसरा लिखो। अब हो गया, सबको पता चल गया।
अब यहां पे क्या हुआ, आर का वैल्यू 20 ओम और ये एल का वैल्यू 4, तो इसलिए हंसी आ रही थी यार बच्चों, सॉरी। इधर आ जाओ। तो टाइम कांस्टेंट एल बाय आर, 4/20 कितना होता है बेटा, 4, ये हो गया 4, ये हो गया 20। ओहो, 4/20, 5 से देखो, मेरा 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 टेक्निक सीखो। 5 से मल्टीप्लाई करके मैंने इसको 20 और इसको 100 बना के पॉइंट ले लिया, 0.2 सेकेंड। अरे भैयो 0.2 सेकेंड, क्या आंसर ए हर एक मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे और बचवी का आ गया है। यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही तगड़ा, मजेदार बात है। चलो अब अगला क्या है, अगला क्या है, अगला क्या है, अगला एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी सॉल्व करो फटाफट। इन LR combination of is connected to an ideal battery. L is equal to 10 और R is equal to 20 ohm. E is equal to 2. तो ये हो गया L, ये हो गया R, ये हो गया बैटरी। चलो बहुत बढ़िया बात है। ये हो गया 2 वोल्ट, 2.0 है। ये कितना है L का भैया, भैया 10 मिली हेनरी है, ध्यान रखना, 10 का पावर -3 लिखना मत भूलना। ये 2.0 है, 20 ओम मत लिखने ना बचवे। अगला क्या पूछ रहा है भैया, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू द करेंट टू रीच एट 0.63 एम्पियर। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अरे 60 या 0.63 को दुनिया क्या बोलती है, 63%। लेकिन इसका करंट मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम करंट निकालोगे तो मजा आ जाएगा। E बाय आर, E कितना है 2 और R कितना है 2, ये 2/2 ने मजा लिया, आंसर आया 1 एम्पियर। यानी कि 1 एम्पियर का जो करंट है वो मैक्सिमम है। इसका मतलब इतना करंट जो होगा वो 1 टाइम कांस्टेंट में होगा। 1 टाइम कांस्टेंट में 63% ऑफ द मैक्सिमम होगा। 1 टाइम कांस्टेंट इसका है टॉ इज इक्वल टू L बाय आर, यानी कि L बाय आर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। L कितना है 10 मिली का मतलब, अच्छा मिली में ही रखो, छोड़ो। 10 मिली मतलब मिली, मिली मतलब मिली, मिली मतलब मिली, कौन मिली, अरे कोई नहीं मिली, इधर आ जा। और क्या, अगला क्या बेटा, अगला क्या, जल्दी बताओ। आर का वैल्यू 2, ये रहा मिली, मिली 5 मिली, 5 मिली भैया, 5 मिली किधर है, 5 मिली, ये रहा आंसर 5 मिली का। क्या तगड़ा ही मजा लिए हो आज जीवन का। क्या क्वेश्चन एकदम दमादम करते जा रहे हो, मस्त मजा ले लेके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से तुम लोगों ने बहुत ही बढ़िया, सुंदर, मजेदार, दमकदार, चमकदार काम किया है और बहुत ही अच्छा से मजा लिया है जीवन का बेटा। तो अब अपन ये बात सारा का सारा समझ लिए हैं, तो तुम्हारा आज अगर हर एक चीज क्लियर है बहुत बढ़िया तरीके से, तो एक बार जबरदस्त वाला आग लगा दो बच्चा लोग, ताकि समझ में आए कि बच्चों ने आज रियल में फोड़ा है। और फिर मैं तुम्हें एक बढ़िया फील देने वाला हूं, और फील लेने के लिए तुम्हारा 15 मिनट लूंगा। सर ये अंतिम समय में ही फील आप शुरू करते हो, ये बहुत गलत है। रिपीट करने, कौन सा रिपीट करूं बेटा, रिपीट बोल देते हो यार, ये रिपीट वाले ने निपट जाते हैं आधे। तो रिपीट में लाल बटन को पीछे करके रिपीट कर दो, कितनी बार रिपीट होगा सोचो, रिकॉर्डेड वीडियो है ना। तो मजा लो जीवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके तो चलो एक क्वेश्चन और कराऊंगा तगड़ा, जो तुम्हें फील देगा नेक्स्ट चैप्टर का, ठीक है। और 2 क्वेश्चन यार तुम्हारे लिए होमवर्क लाया हूं, पहले बता देता हूं मैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए होमवर्क लाया था। ये है 2017 नीट का क्वेश्चन, नीट 2017 का क्वेश्चन है, या 19, आई डोंट नो, 17 या 19 का क्वेश्चन है। ये एक होमवर्क मैं दूंगा तुम्हें, क्योंकि इसमें भी वही पूछा है जो अभी बताया, टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया है, लेकिन फिर से इसलिए दिया है जबरदस्त मजा तुम्हें आए करके। और एक क्वेश्चन है 2019 या 17 का नीट का, ये भी 2019 है मेरे ख्याल से, ये 17 बाद में लिख देता हूं।
ये भी नीट का ही क्वेश्चन है। तो ये होमवर्क, ये 2 क्वेश्चन तुम जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि ये डायरेक्ट नीट में ऐसे रिसेंट ईयर में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने हजारों बार कराया, फ्लक्स में चेंज होगा तो कैसे तुम इसको पे करोगे। अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आने वाला है, एक बढ़िया सुंदर और दमकदार क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर की फील देगा। और वो फील है बेटा, अभी तुम सोच मत लेना कि चैप्टर खत्म हो गया, 2 क्लास और लूंगा, इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ाऊंगा, तो टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आज चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है, 2 क्लास और लूंगा मैं, 1 क्लास तो और लूंगा ही, म्यूचुअल इंडक्टेंस वगैरह पढ़ाना है, और कुछ क्वेश्चंस और अच्छे बचे हुए जो भी होंगे उसे भी करा के खत्म करेंगे, पूरा तगड़ा तरीके से ईएमआई का फील लेके छोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये रहा दमकदार तरीके का आपके लिए एक कॉन्सेप्ट, आपके लिए एक कॉन्सेप्ट लाया हूं मैं। ये चलो इसको देखते हैं, एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट डेवलप करके थ्योरी करेंगे, ठीक है। वो जो क्वेश्चन है, आप होमवर्क दिया हूं मैं, दोनों रीड करके रिपीट उसको सॉल्व कीजिएगा। अंबुज क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन रिपीट कौन सा बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, चलो जल्दी से देखो। क्वेश्चन बोल रहा है, a ring rotates with angular velocity omega about an axis passing through the plane of the ring and which passes through the center of the ring। यहां पे a constant magnetic field B exists perpendicular to the plane of the ring। अब यहां पे ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा है, परपेंडिकुलर टू द, ये प्लेन है और ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें ये रिंग को ऐसे रोटेट कर रहे हो तुम, ऐसे है प्लेन, खुपाच 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 खुपाच, टकाक 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 टकाक, ठीक। पूरा कंसंट्रेशन रखना, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट में। फिर बोल रहा है a constant B exists perpendicular to the plane of the ring, find the EMF induced in the ring as a function of time। तो जरा सा ध्यान देना, at t is equal to t, कोई भी आर्बिट्रेरी टाइम पे अगर ये ओमेगा से कोई चीज रोटेट कर रहा है, सपोज कर लो यही है या कुछ भी है, या कुछ भी एक ये मान लो बुक है एनसीईआरटी का मान लो, और ऐसा है और ये ऐसा है, और ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो क्या होगा बेटा? अगर ऐसा है ऐसा, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ठीक। तो सुनना मेरा बात, पहले तो तुम्हारे सामने प्लेन है और ये ऐसे रोटेट किया, तो तुम कोई जो एंगल रोटेट किया है किसी भी टी टाइम पे, उसका वैल्यू कितना बताओगे? सर वो थीटा होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यस बिल्कुल, लेकिन वो जो अल्फा है वो क्या है? 0। तो जब तुम किसी लूप को, ये जो सर्कुलर लूप है, इसे ऐसे रोटेट कर रहे हो, ऐसे, तो ये लूप, ये जो रिंग है, ये जब ऐसे रोटेट हुआ तो ये कितना एंगल टर्न कर लेगा ये वाला? सर ये जो एंगल होगा थीटा, वो हो जाएगा ओमेगा टी के बराबर। ये बहुत बार आपने बताया, द रीजन इज अल्फा 0 है, तो थीटा ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। अब सुनना मेरा बात ध्यान से, सब बच्चों ने सही बोला है, बढ़िया बोला है, मजा दिया है। इधर आ जाओ, यहां पे सर नॉर्मल इधर है, और इसको जब रोटेट करोगे तो नॉर्मल ऐसे आ जाएगा, है ना? यानी कि जितना ये लूप रोटेट होगा उतना ही नॉर्मल भी रोटेट होगा। बोलो हाँ है ना? अभी तुम बोल सकते हो कि इसका जो नॉर्मल है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों क्रॉस में है। मान लो लूप का जो एरिया है वो मान सकता हूं मैं अंदर है, ये ओपन चीज है तो एरिया बाहर भी बोल सकते हो और अंदर भी बोल सकते हो। यही बताया मैंने हजारों बार कि कोई भी ओपन चीज का एरिया दोनों फेस में होता है और क्लोज चीज का एरिया बाहर खड़ा करके हम बताते हैं। जैसे क्यूब का एरिया बताया था मैंने, है ना, ऊपर का ऊपर, इधर इधर एरिया वेक्टर, ये इधर ये इधर ये इधर,
लूप का एरिया जो तुम्हारे काम का है वो लो। तो अभी के केस में लूप का एरिया वेक्टर अंदर ही है ना, लूप का एरिया वेक्टर अंदर ही है। यस, और अब ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर भी है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, और जैसे ही तुम इसे किसी टी टाइम पे घुमाए एंगल हो गया कितना, ओमेगा टी। अब तुम बताओ मुझे, इससे जो फ्लक्स होगा वो होगा बी डॉट ए। अब ये एरिया वेक्टर और बी दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया है, थीटा। तो ये होगा बी ए कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू हो गया ओमेगा टी, तो फ्लक्स का वैल्यू हो गया बी ए कॉस ओमेगा टी। मुझे प्रश्न वालों ने पूछा ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ये हो गया माइनस ऑफ डी, वहां पे हमने फाई का वैल्यू क्या लिखा है, बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी, और इसको डिफरेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में। बी ए बाहर माइनस बी ए बाहर। अब क्या, कॉस का इन डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, लेकिन ये ओमेगा एक टी का कॉफिशिएंट है तो वो बाहर फेंकेगा। बोलो हाँ या ना, अरे भैया बोलो हाँ या ना। और ये कॉस का हो गया माइनस साइन ओमेगा टी, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, ये हो गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। ये वो तरीका है जिससे इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे कहीं पे भी ऑल्टरनेटिंग करंट का जन्म लिया गया है। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ देखो तुमने पैदा कर लिया है कितना, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और अगर मान लो यहीं पे एक लूप ना होके लूप के ऊपर लूप, लूप के ऊपर लूप, लूप के लूप को, अरे भाइयों अगर यहां पे n नंबर ऑफ लूप्स हो, इफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n हो, तो ईएमएफ कितना होगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर इस लूप का रेसिस्टेंस आर हो, इफ रेसिस्टेंस ऑफ द लूप, इफ रेसिस्टेंस ऑफ द लूप जो है वो आर हो, तो मजा और बेहतर आएगा। करंट होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय रेसिस्टेंस, ये होगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बाय आर। सर करंट भी पता चल गया, बैटरी भी पता चल गया, फ्लक्स भी पता चल गया, मजा आया जबरदस्त वाला बच्चा लोग। क्या तुम्हें इसका ग्राफ समझ में आ सकता है? तो बताना, क्या साइन का ग्राफ हम नहीं जानते हैं? अरे सर कैसी बातें कर दी आपने, ये लो साइन का ग्राफ और मजा करो जीवन का। ये रहा साइनोसॉइडल ग्राफ। सर क्या रहा बेटा, साइनोसॉइडल ग्राफ। ये साइन का ग्राफ है और ये साइन का ग्राफ ये बताने की कोशिश करेगा कि इस दुनिया में, पृथ्वी पे कभी भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का जन्म यहीं से हुआ है। और ये ऑल्टरनेटिंग इसलिए है क्योंकि एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, अगर इसका मैक्सिमम पूछूं तो 1 होगा। तो ईएमएफ का अगर मैं पूछूं मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो साइन जब 1 होगा तो यहां से ई मैक्स भी तुम बता सकते हो और वो हो जाएगा एन बी ए ओमेगा। तो जब तुम ग्राफ पे आए हो और इस ग्राफ को बनाओगे, ईएमएफ वर्सेस थीटा, कितना एंगल टर्न किया ओमेगा टी पे, तो ग्राफ बेहतर मजा देगा। और शुरुआत में साइन का वैल्यू क्या है, ईएमएफ का वैल्यू कितना है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो जब ये थीटा जो है, यही तो है थीटा, एंगल टी का वैल्यू 0, तो 0 पे ये दे दिया 0, बढ़ता गया। जब ये मैक्सिमम पहुंचा तो इसका वैल्यू हो जाएगा एन बी ए ओमेगा, और जब वो थीटा जो ओमेगा टी है उसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2। फिर ये वैल्यू जब बढ़ेगा और
π/2 से पाई पे 0, 3π/2 पे -1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हो जाएगा वो -nBA ओमेगा। तो ये पॉजिटिव करंट है, ये निगेटिव करंट है, ये पॉजिटिव करंट, ये निगेटिव करंट, ये पॉजिटिव करंट और निगेटिव करंट, और यहां से जन्म लिया है बेटा। सेम तरीके का ग्राफ तुम्हारा ईएमएफ का आएगा, सेम तरीके का ग्राफ तुम्हारा किसका 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 करंट का आएगा। इसका मतलब अब हमारा दिन अगला आने वाला है जो ये बताएगा कि अब हमारे पास करंट आज तक जो हुआ करता था वो होता था ऐसा डायरेक्ट करंट। ये करंट था डायरेक्ट करंट। 5 वोल्ट का बैटरी लेते थे, 5 ही रहता था। लेकिन अब दिन ये नहीं रहा, समय कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, 5 वोल्ट 5 ही वोल्ट। लेकिन अब हो गया है क्या, ऑल्टरनेटिंग, और ये है एसी। ऑल्टरनेटिंग करंट लिखा है मैंने, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का मैंने ग्राफ बनाया। करंट का भी ग्राफ बना सकता हूं डिवाइडेड बाय आर करके। तो अगर ईएमएफ से करंट में कन्वर्ट करोगे तो ई बाय आर करना पड़ेगा। बस ग्राफ फिर से कैसा आया, साइनोसॉइडल। तो ये जो साइनोसॉइडल आया है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब हमारा दिन डीसी से कहां आ गया है, एसी में बच्चा लोग। और इस तरीके से इसके ऊपर 2 और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मजेदार तरीके से 1-1 मिनट में सॉल्व होता हुआ तगड़ा क्वेश्चन, फटाक से आंसर करोगे तुम। जरा सा रीड बस करो। ये एक क्वाइल यहां पे बनाया और यही क्वाइल जो होता है वो ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड में नाच रहा है और ऑल्टरनेटिंग करंट जन्म देता है। तो यहां पे तगड़ा ही मजा आने वाला है। अब नेक्स्ट चैप्टर का शुरुआत होने वाला है और ये ऑल्टरनेटिंग करंट का हमने देख लिया है कि हमें क्या चाहिए था, EMF induced in the loop as a function of time। तो EMF फ्लक्स जो हो गया वो कॉस का फंक्शन है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पे ये है कि जब जब EMF होगा मैक्सिमम, यानी कि साइन का वैल्यू होगा मैक्सिमम, तब फ्लक्स होगा मिनिमम। कितना अच्छा बात है ना, ये याद रखना, क्योंकि cos π/2 पे 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स जब 0 है तब EMF मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम है। ऐसा इसलिए क्योंकि चेंज मैक्सिमम है। तो हो गया है मजेदार तरीके से कहानी। तो ये क्वेश्चन भी अब हो गया है सॉल्व। क्वेश्चन बोल रहा है रेक्टेंगुलर एबीसीडी इज रोटेटेड विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट हॉरिजॉन्टल। ऐसे है, टुकाक 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 कैसे रोटेट हो रहा है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द क्वाइल एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड बी आर हॉरिजॉन्टल। मैक्सिमम करंट पूछा विल फ्लो in the circuit when the plane of the coil is। मैक्सिमम तो तब होगा जब साइन का वैल्यू होगा 90 डिग्री पे। मतलब इसका जो लूप होगा उसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो। तो इसी हालात में जब होंगे, जब इसका एरिया वेक्टर तेरी तरफ हो या अंदर हो और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो, तब होगा ये कैसा, नॉर्मल। तब एंगल होगा 90 डिग्री का। यानी कि ऐसे केस में परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड नहीं 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 नहीं, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। यस 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 यस, क्योंकि जब ये पैरेलल प्लेन होगा तब एरिया वेक्टर होगा ऐसा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, एंगल तब 90 डिग्री का होगा। तो आंसर बी नहीं होगा। अरे गलत हो गया। मैक्सिमम करंट विल फ्लो इन द सर्किट व्हेन प्लेन ऑफ द क्वाइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। बचवे परपेंडिकुलर नहीं भाइयों, ये सब तो गलत ही था, ये तो गलत ही था। हम तो देखे हैं कि फ्लक्स मैक्सिमम तब होगा जब ये ऐसा परपेंडिकुलर होगा, तब फ्लक्स मैक्सिमम होगा। इस केस में कौन सा मैक्सिमम होगा, फ्लक्स। लेकिन पूछा क्या, मैक्सिमम करंट। करंट साइन का फंक्शन होता है, थीटा 90 डिग्री पे होना चाहिए, एरिया वेक्टर इधर और इधर तो पैरेलल होना चाहिए, लूप पैरेलल होना चाहिए। लूप प्लेन में है मतलब इसका एरिया वेक्टर तेरी तरफ या फिर अंदर है। लूप का मतलब ये है, देखो यहां पे एक कंफ्यूजन है। लूप पैरेलल का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था और एरिया वेक्टर इधर है।
तो वो जो थीटा का बात कर रहे थे तुम, वो एरिया वेक्टर की बात कर रहे हो। एरिया वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो अब एंगल 90 डिग्री है बेटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर था और ये परपेंडिकुलर हो जाता, इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम होता, ढेर सारे फ्लक्स कैंसिल आउट कर रहे होते, बट करंट इस टाइम पे कितना होता? 0। द रीजन इज करंट साइन का फंक्शन है। करंट किसका फंक्शन है? साइन का। किसका? साइन का। साइन 90 डिग्री पे जब होगा तब मैक्सिमम होगा। 90 डिग्री का मतलब एरिया वेक्टर है, वो तब होगा जब उसके प्लेन में होगा। क्या एकदम तगड़ा मस्त मजा दे दिया है जीवन का बेटा लोग, और तुमने ये भी समझ लिया और इससे पहले वाला भी समझ लिया, तो एक और होमवर्क क्वेश्चन करेंगे, और यदि एकदम तगड़ा फील मजेदार आ गया है तो एकदम जबरदस्त वाली आग लग जानी चाहिए, और फिर करेंगे अपन बाय बाय। एक और होमवर्क दे देता हूं, अब ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क है, तो 3 होमवर्क क्वेश्चन करेंगे और बढ़िया तरीके से मजा लेते हुए जीवन का क्लास को करेंगे रैप अप। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए ही था। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। याद रखिएगा बच्चा लोग कि एक ही चीज आपके पास है, और वो है कितना तुम अपना दम लगा सकते हो। बस हर एक समय अपने आप को यही समझना कि क्या जो मैं कल था, जो मैं आज हूं, उसमें डिफरेंस आया है। अगर वो तुम्हें लग रहा हो कि नहीं यार, ये 1.5 घंटा का टाइम, 2 घंटा का टाइम देके हमने जीवन का काफी कुछ गेन किया है, तो रियल में आप सही पाथ पे चल रहे हो और सही जगह पे चल रहे हो। तो बेटा लोग आएंगे, लोग जाएंगे, जिसे टॉप करना है और जिसे एम्स दिल्ली और मौलाना आजाद और बाकी जगह लगना है, वो लगातार अपने पाथ पे बना हुआ है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचते हैं और नहीं। जो बच्चा टॉप करने वाला होगा वो अपना दम पूरा लगा रहा होगा, वो जरा सा भी नहीं रुका होगा। तो अगर तुम रुके हो तो तुम समझ लो तुम कंपटीशन में कहीं ना कहीं कम हो गए हो। तो दोबारा से उठो और अपने आपको पूरा झोंक दो, अपने प्रयत्न करो और अपने गोल को प्राप्त करो। लव यू बच्चा लोग, थैंक यू बच्चा लोग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, बाय बच्चा लोग।